सो आज से हम लोग कुछ वर्ड सीखेंगे इस वर्ड पावर डिक्शनरी से। ये बहुत हेल्पफुल होती है, स्पेशली जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी हो। ये बहुत इनरिच वोकैबलरी है और एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छा खासा स्कोरिंग करने के लिए जो वो कैप सेशन होता है वो काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सेशन होता है। तो हम लोग सीखेंगे, स्पेलिंग्स भी सीखेंगे, वर्ड्स और उनके अर्थ, पार्ट्स ऑफ स्पीच अलॉन्ग विद एग्जाम्पल्स। व्हाट इज़ द मीन ऑफ अबैश? अबैश मीन्स क्या होता है? लज्जित करना या शर्माना, उसको हम क्या बोलेंगे? अबैश बोलेंगे। लाइक टू मेक अशेम्ड, टू एम्बैरेस, डैमेज, डिसग्रेस, ब्लश। ये भी अलग से जो कुछ मीनिंग है वो मैंने इसमें डाले हैं, जिससे आप लोग और मीन्स और ये इट्स जस्ट लाइक सिनोनिम्स जिनको आप याद कर सके। इन्हीं के ये अर्थ होते हैं। कभी भी एक वर्ड का सिर्फ एक मीनिंग नहीं होता, इंग्लिश में अलग अलग मीनिंग्स भी होते हैं। तो उसी वजह से मैंने कुछ वर्ड्स इसमें ऐड की हैं, जिससे आप और भी वर्ड सीख सकें। एग्जाम्पल से समझते हैं। स्वाति वॉज अबैज बाय द लाफ्टर ऑफ हर क्लासमेट। जो स्वाति थी वो बहुत शर्मिंदा हुई। क्यों शर्मिंदा हुई, अबैज हुई? क्योंकि जो उसकी क्लास के जो बच्चे थे वो सब हंस रहे थे, इसी के द्वारा वो क्या हुई, शर्मिंदा हुई। और यू कैन से हिज काइंडनेस क्वाइट अशेम्ड मी, सॉरी अबैज्ड मी। उसकी दयालुता ने मुझे बहुत ही क्या कर दिया, अंदर से लज्जित कर दिया है। वो इतना ज़्यादा दयालु था जिसकी वजह से मुझे अंदर से बहुत ही शर्मिंदगी फील हुई। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ अबैश। लेट्स डू अनदर वर्ड, दैट इज़ अबेट। प्लीज़ आप इस प्रोनाउंस भी आप जब करते ना तो वो भी ध्यान रखिएगा। अबेट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अबेट? अबेट मतलब क्या होता है? ये भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है जिसका अर्थ होता है रोकथाम करना या समाप्त करना या कम करना। टू सबसाइड में होता है कम करना, या टू रिड्यूस, एग्जैक्टली द सेम मीनिंग। रिड्यूस मतलब भी कम करना होता है, कंक्लूड मैंने भी कम करना होता है, या किसी चीज़ को ख़त्म कर देने का मतलब एंड करना, कैंसिलेशन, ये सब सेम है। सब मीन्स ये जो वर्ड है इसी से रिलेटेड, ये सब सिनोनिम्स हैं। तो आप एक नोटबुक प्लीज़ निकालिए और इनको सबको लिखिए। इससे अगर जिन जिन के पास अगर डिक्शनरी है वर्ड पाथ तो ये बहुत अच्छी बात है। और अगर जिनके पास नहीं है और जिनको अपनी वोकैब अच्छा करना है तो ये जो सेशन जो मैं डालूंगी ये बहुत हेल्पफुल रहेंगे, क्योंकि मैं इनको एक्सप्लेन भी करूँगी और इससे मदद मिलेगी आप लोगों को। When the snow abated a moment, जैसे ही बर्फ गिरना रुका, वी लुक्ड अगेन, हम लोगों ने दोबारा से देखा। मीन्स हम लोग सफ़र पे हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल्स हैं तो हम इसी तरह से समझेंगे। एग्जाम्पल्स को आप जितना ईजी बनाएंगे वो उतने आसानी से आपको समझ में आएंगे। आप अपने आप से बनाइए सेंटेंसेस और इन वर्ड्स का यूज़ कीजिए। और हो सके कमेंट बॉक्स में भी अपने सेंटेंसेस आप लिखिए, मुझे अच्छा लगेगा। बैड वेदर अबीट्स व्हेन गुड वेदर बिगिंस टू रिटर्न। जो खराब मौसम होता है वो रुकता है। रोकथाम का मतलब होता है ना, अबेट मैंने क्या, जब गुड अच्छा मौसम आता है, जब अच्छे मौसम की शुरुआत होती है तो जो खराब मौसम है वो रुकता है या समाप्त होता है। अब देखिए ये क्या है, एब्डिकेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? एब्डिकेट पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको भी वर्ब बोलते हैं। एब्डिकेट, एब्डिकेट क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में? वर्ब, जिसका अर्थ होता है त्यागना। टू स्टेप डाउन फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी। किसी भी पद पर, किसी भी पोजीशन पे अगर आप हैं और आपने उस जगह को, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को त्याग दिया है या उससे आप नीचे, उस पोजीशन से नीचे होते हैं, उसको त्यागते हैं, तो उसके लिए हम एब्डिकेट का यूज़ करते हैं। फॉरसेक मतलब फॉरगो, रिजेक्ट, गिव अप, ये भी कुछ वर्ड्स होते हैं जिसका अर्थ एब्डिकेट होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहन हैज़ एब्डिकेटेड। रोहन ने क्या किया, अपनी जिम्मेदारी, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रोहन ने अपनी जिम्मेदारियां त्याग दी। एंड ही शुड रिजाइन, अब उसको क्या करना चाहिए, उसको रिजाइन देना चाहिए। दे हैव एब्डिकेटेड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मोस्ट ऑफ द टाइम एब्डिकेट आई थिंक वन पोजीशन से दूसरी पोजीशन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम किया जाता है। पर इसका मतलब ये नहीं है, ये जो वर्ड्स हैं इनका अर्थ एब्डिकेट के लिए भी होता है। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रिएशन? एप्रिएशन मीन्स क्या होता है, पतन या हटना, जिसका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन होता है। समथिंग नॉट टिपिकल, कोई चीज़ सामान्य नहीं। मीन्स आप कहेंगे अगर किसी भी, मतलब अगर मैं किसी सिचुएशन में हूँ और एकदम सीन चेंज हो जाता है, दैट्स कॉल्ड एप्रिएशन। मैं अगर आपसे भी बात कर रही हूँ और बात करते करते मैं कुछ दूसरा काम करने लग जाऊँ,
दैट विल बी एब्रिएशन. लाइक फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ नॉर्मली काम एंड लेवल हेडेड. कोई लड़की है वो बहुत ही काम और लेवल हेडेड बहुत अच्छे से रहती है, उसका दिमाग बिल्कुल अच्छे से. सो दिस आउटबर्स्ट जो एकदम गुस्सा आया इज़ एन एब्रिएशन. वो अपने आप में उसके बिहेवियर में एब्रिएशन, मतलब वो बदलाव है, वो नेगेटिव टर्म में एकदम शायद कुछ पुराना आउटबर्स्ट निकला उसका, तो दैट हियर एब्रिएशन इज़ यूज्ड. इट वॉज अ रियर एब्रिएशन. ये इट वॉज रियर एब्रिएशन मतलब होता है ये बहुत ही कठिन हटना है सिचुएशन से, मतलब पतन होना, हटना. और डेकेडेंस, डेकेडेंस मतलब भी पतन होता है. अब बोलेंगे हम पतन क्या होता है. पतन का मतलब जैसे कोई चीज़ बढ़ती है और जो घटने की सेंस के लिए हम पतन का यूज़ करते हैं. ओके, एज आई हैव टोल्ड यू, अ डाइवेशन फ्रॉम द स्टैंडर्ड, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में उस पर डाइवेट करना हो, बदलाव होना, उसको भी हम पतन बोलते हैं. फॉल, डिक्लाइन, डाउनफॉल को भी हम एब्रिएशन बोलेंगे. नाउ लेट्स सी अबहोर, ABHOR, अबहोर. स्पेलिंग्स को बोल बोल के याद कीजिएगा, आपको अच्छे से स्पेलिंग याद होंगी. आपके स्पेलिंग्स वाले जो सेशन है उसमें भी ये वाला जो स्पेलिंग्स आप उसको अगर लिख लिख के याद करेंगे तो आपको अच्छे से याद होंगे, जो कि मैं करती हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ. और ये वर्ब है जिसका अर्थ होता है घृणा करना. टू हेट वेरी मतलब बहुत किसी से, बहुत हेट्रेड है, नेगेटिव वाला. टू डिटेस्ट, रिगार्ड विद डिस्गस्ट एंड हेट्रेड, ये फीलिंग्स होती हैं जिसमें हम अबहोर एक नेगेटिव फीलिंग है. ही वॉज अ मैन हु अबोर्ड वायलेंस एंड वॉज डीपली कमिटेड टू रिकॉन्सिलेशन. ये एक ऐसा व्यक्ति है, वह एक ऐसा आदमी है जो घृणा करता है. किससे घृणा करता है? वायलेंस से. और पूरी तरह कमिटेड है. रिकॉन्सिलेशन होता है दोबारा से किसी चीज़ को से मिलने के लिए या दोबारा से संबंध बनाने के संदर्भ में रिकॉन्सिलेशन का यूज़ होता है. आई अबहोर दिस टाइप ऑफ इंसल्टिंग बिहेवियर. एग्जैक्टली, कभी कभी हम देखते हैं कि कोई हमारे साथ या हम खुद किसी के साथ गलत बिहेव कर देते हैं, तो लोगों की अपनी फीलिंग्स होती हैं उस बेसिस पे. मैं बहुत घृणा करती हूँ किस तरह से, इस तरह के इंसल्टिंग बिहेवियर से. ओके, ऑब्जेक्ट. व्हाट इज द मीन ऑफ ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम इसको एडजेक्टिव बोलेंगे. और इसका अर्थ क्या होता है? हतोत्साहित. ये जैसे क्या कहा जाए ना, बहुत ही जैसे एक्सट्रीमली सैड, होपलेस कोई इंसान होता है उसके लिए डिफीटेड फील करते हैं. ये भी एक तरह का विशेषण है, पर ये नेगेटिव विशेषण है क्योंकि एडजेक्टिव है. रेंस्ड, मिजरेबल, डिसमिल, ये सब हतोत्साहित के लिए यूज़ होते हैं और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ होते हैं. इनका अलग अलग मीनिंग है. ही साउंडेड, और ही साउंडेड ऑब्जेक्ट एंड ईगर टू प्लीज. ही साउंडेड ऑब्जेक्ट एंड ईगर टू प्लीज. वो बहुत हतोत्साहित, बहुत निराश सा लग रहा था, पर उसने खुद खुश करने की कोशिश की. ईगर. एन ऑब्जेक्ट पर्सन, जो हतोत्साहित व्यक्ति होता है, इज़ वन हु इज़ क्रस्ड एंड विदाउट होप. एक ऐसा इंसान होता है जो कि बहुत ज़्यादा दुखी होता है, जो बहुत टूटा हुआ होता है. क्रस्ट का मतलब टूटा हुआ, और बिना किसी आशा के होता है, तो उसको हम ऑब्जेक्ट पर्सन कहते हैं. एब्निगेट. एब्निगेट मीन्स क्या होता है? ये एक वर्ब होती है. एब्निगेट मीन्स अस्वीकार करना. किसी भी चीज़ को हम मना करते हैं उसको बोलते हैं टू डिनाई वन सेल्फ थिंग. जब हम किसी चीज़ को डिनाई करते हैं. टू रिजेक्ट, टू रिनाउंस, टू रिलिक्विश, टू गिव अप, टू रिफ्यूज़, एज आई हैव टोल्ड यू. ये सारे जो मीनिंग होते हैं ये एब्निगेट के होते हैं. इन सबको एक जगह पे लिख लीजिएगा, याद कीजिएगा. 5 बार मॉर्निंग में, 5 बार इवनिंग में, तो आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे. और फिर उसके साथ साथ आप इनको ना एग्जाम्पल्स में यूज़ कीजिए, आपको और उससे अच्छी तरह से भी आपको याद होंगे. द बिलीनियर एब्निगेटेड हिज लग्जरीज इन लाइफ. एक बहुत ही करोड़पति इंसान है, उसने सारा जो अपना ऐशो आराम, उसने लग्जरियस लाइफ थी, उसने उसको क्या कर दिया? अस्वीकार, उसको लेने से मना कर दिया. हिज, अपने जीवन में, मतलब कोई होते हैं कुछ लोग ऐसे भी वरना आप देख सकते हैं. सेल्फ एब्निगेशन इज गिविंग अप. खुद को एक्सेप्ट नहीं करना. खुद को आप ये कहते हैं कि आप खुद को ही नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी मतलब खुद को ही नहीं स्वीकार रहे हैं. ये एक तरह का गिविंग अप, मतलब एक ऐसा तरह का स्वभाव है कि हम खुद पे ही हार मान ले रहे हैं.
ठीक है, तो कहते हैं ना डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, डोंट गिव अप, वो कहते नहीं है, वो एक वर्ड है, वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम कहेंगे बहुत स्मॉल फ्रेजेस हैं, बट अगर आप रियल मीनिंग, जो लोग सीरियसली ऐसे सिचुएशन से गुजरते हैं उनको पता होता है इसका अर्थ कि ये क्यों बोला जाता है। क्योंकि पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलने से और पॉजिटिव पढ़ने से आपका जो ब्रेन है उसी तरह से वर्क करता है। आप फंक्शन किस तरह से होता है, आप जिस तरह से सोचते हैं, और सोचना आपका हमेशा, आप अच्छी चीज़ देखिए, अच्छा पढ़िए, आप अच्छा बोलेंगे। जो हम अपने दिमाग को नो डाउट कई बार अपने थॉट्स में फीड करते हैं, हम उसी तरह से, हम खुद भी उसी तरह से व्यवहारिक रूप से होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस स्टेटमेंट आई डोंट एग्री, सेल्फ एब्निगेशन इज गिविंग अप। ओके, तो हमने यहाँ पे एब्निगेट को यहाँ पे एज अ नाउन, यहाँ पे ये क्या है, नाउन की तरह इसको यूज़ किया गया है। ओके, अबॉर्टिव, व्हाट इज द मीन ऑफ अबॉर्टिव? ये एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अधूरा होना, अनसक्सेसफुल, फेल्ड, यूजलेस, वेन, ineffective. I'm again repeating. What is the meaning of abortive? Abortive का मतलब क्या होता है? अधूरा होना होता है। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है अनसक्सेसफुल होना, अनसक्सेसफुल होना, फेल होना, यूजलेस होना, वेन, व्यर्थ चला जाता है ना, कहता वेन है ये, इसको कुछ समझाना, वेन मतलब अर्थहीन है। इनइफेक्टिव, फेलिंग टू अचीव पर्पस, अगर किसी कोई पर्पस है, आपका कोई गोल है, अगर उसमें आप फेल हो जाते हैं, दैट इज मीन, व्हाट इज द मीन ऑफ अबॉर्टिव? दैट इज द मीन ऑफ अबॉर्टिव। देयर वॉज एन अबॉर्टिव अटेम्प्ट टू ओवरथ्रो द गवर्नमेंट, ये एक बहुत ही अधूरा और अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट था गवर्नमेंट के थ्रू, जो गवर्नमेंट के थ्रू कराया गया था। ओके, अब्रिज, व्हाट इज द मीन ऑफ अब्रिज? अब्रिज में होता है संक्षिप्त करना या कम करना, संक्षेप करना, ब्रीफ कर देते हैं ना, उसको बोलते हैं अब्रिज। शॉर्टन, एग्जैक्टली, कम कर देना, कंडेंस, टू कंडेंस, लेसन, कम करना, डिमिश, ये अलग अलग, ये सब सिनोनिम्स हैं। ओके, दे लिस्टेड टू एन अब्रिज्ड वर्जन ऑन टेप, जो उन्होंने लिस्ट किया अब्रिज वर्जन, बहुत छोटा शॉर्ट फॉर्म को टेप करने के लिए क्या कहते हैं, लिस्ट किया। The thoughtful editor had abridged the master book by removing the boring part. जो thoughtful editor था उसने क्या किया, जो boring part था बुक में उसको रिमूव किया, और रिमूव करने के लिए किस वर्ब का यूज़ किया? abridged। यहाँ पे पास्ट फॉर्म का यूज़ किया गया। एब्सोल्यूट, हम बोलते हैं ना एब्सोल्युटली फाइन, एब्सोल्यूट मीन्स क्या होता है? एब्सोल्युटली माने होता है एडवर्ब, एब्सोल्यूट माने होता है एडजेक्टिव। ओके, तो एब्सोल्यूट मीन्स होता है पूर्ण या परम, कंप्लीट होना किसी चीज़ का, टोटल होना, अनलिमिटेड होना, परफेक्ट होना, एज आई टोल्ड यू, कंप्लीट होना, अकम्प्लिस्ड होना। ओके, देख रहे हैं आप कितने कितने वर्ड्स हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा में भी वर्ड्स इसमें ज़्यादा ऐड किए हैं जिससे आप लोगों को याद भी अच्छे से हो, और ज़्यादा वर्ड आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको सिनोनिम्स ज़्यादा अच्छे से पता होने चाहिए, और बहुत सिंपल हैं, ऐसा नहीं है सिंपल नहीं है, नो डाउट। थोड़ी सी ये जो वर्ड्स हैं, जो हम ये वाले जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, ये क्योंकि ये बहुत ही इनरिच वो कैप सेशन इसका होता है वर्ड पावर का। आप देखेंगे जो जो यूज़ करा, जो जो इसको पढ़ते हैं, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम इस तरह के क्वेश्चंस, जो हम अनसीन पैसेजेस हों या स्पेलिंग्स में हों या फिर हमारी वोकैब सेशन में हो, वहाँ पे आपको इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे डेफिनेटली, जो कि कॉमनली हम यूज़ तो करते हैं पर कुछ वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते डे टू डे लाइफ में। एन एब्सोल्यूट रूलर इज़ वन हु इज़ रूल्ड बाय नो वन एल्स, जो एक कंप्लीट रूलर होता है, जो कंप्लीट अपने आप में, अपने डिसीजंस में, अपने थॉट्स में जो होता है, वो कंप्लीट कब कहा जाता है? जब उसके अंदर वो क्षमता होती है कि वो अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लिए, तो वो एब्सोल्यूट रूलर है। इज़ वन हु इज़ रूल्ड बाय नो वन एल्स, जो कि किसी के द्वारा, कोई संतरी और कोई मंत्री के द्वारा नहीं, खुद में अपने आप में कंप्लीट होता है। उसके डिसीजन इतने फर्म और इतने उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत अच्छी होती है। अ सिक पर्सन नीड्स एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट इन अ डॉक्टर। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि पेशेंट को मोस्ट ऑफ द टाइम अगर फिजिकली ठीक किया जाता है तो साइकोलॉजिकली भी ज़रूरत होती है। अगर डॉक्टर एक ऐसा डॉक्टर है जो आपको फिजिकली टर्म और साइकोलॉजी दोनों तरह से बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, आप कंप्लीटली हील हो जाएंगे, आप यकीन मानिए। अब्सॉल्व, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अब्सॉल्व? अब्सॉल्व वर्ब होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ होता है दोष मुक्त करना। किसी भी एलिगेशन से आपको
आज़ाद कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं अब्सोल्व। टू फॉरगिव और फ्री फ्रॉम ब्लेम, किसी भी इल्ज़ाम से आपको आज़ाद कर देना, किसी भी पाप से आपको आज़ाद कर देना। पाप इन द सेंस अगर आपको कोई क्राइम का इल्ज़ाम लगा है उससे आपको आज़ाद कर देना। एन ऑब्लिगेशन, या किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको फ्री कर देना। हियर आई अब्सॉल्व यू फ्रॉम योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से क्या करती हूँ, आज़ाद करती हूँ। और हियर यू कैन सी द जूरी अब्सॉल्व द डिफेंडेंट्स ऑफ देयर क्राइम, जो जूरी थी उन्होंने जो बचाव पक्ष था उनको उनकी क्राइम के जो क्राइम किया था उससे उनको क्या कर दिया, दोष मुक्त कर दिया। ओके, जूरी तो जजेस की जूरी होती है ना, उसके लिए। अनदर एग्जाम्पल इज एब्स्टिनेंट, जिसका में अर्थ होता है जो एडजेक्टिव होता है, जिसका अर्थ होता है संयमी। और जो सिनोनिम्स होते हैं इसका, एब्सटेनिंग, नॉट डूइंग एनीथिंग, और सोबर, जो बहुत ही सोबर होते हैं उनके तात्पर्य में। और स्पार्टन, स्पार्टन कौन होते हैं, जो परहेज करते हैं, मीन्स किसी भी अल्कोहल से। स्पेशली एब्सटिनेंट का जो यूज़ होता है वो नशे या किसी भी बुरी आदत को से संयम करने के लिए किया जाता है। ओके, ही इज टोटली एब्सटेंट, ये एक स्मॉल होगा। ही इज टोटली एब्सटेंट एट कॉन्फ्रेंसेस बिकॉज ही वॉन्ट्स टू स्टे फोकस। वो पूरी कॉन्फ्रेंसेस में, जो कॉन्फ्रेंसेस हुई थी उसमें बहुत ही संयम में था, क्योंकि उसको अपने काम में बहुत वो फोकस रहना चाहता है। शी इज़ नाउ एब्सटिनेंट फ्रॉम एल्कोहल फॉर 4 years। और अगर कोई फीमेल भी किसी भी तरह के कोई भी अल्कोहल वगैरह लेती है तो उसके उसके पर्पस में यहाँ बोला शी इज़ नाउ एब्सटिनेंट फ्रॉम एल्कोहल। उसने अपनी इस चीज़ पे क्या किया हुआ है, संयम किया हुआ है। कितने सालों से, 4 सालों से। ओके, तो इस तरह से हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है और हम अब्स्ट्रैक्ट को एडजेक्टिव में भी यूज़ करते हैं। पर अब्स्ट्रैक्ट अगर यहाँ देखेंगे वोकैब में तो अब्स्ट्रैक्ट एडजेक्टिव है, इट इज़ ट्रू, जिसका जो अर्थ होता है वो हम क्या कहें, जैसे इमोशंस बेसिस पे, या जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। मैंने जब आपको नाउन बताया था तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन इसी तरह की होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, पर उनके नाम होते हैं, जैसे ऑनेस्टी, काइंडनेस। तो अब्स्ट्रैक्ट होता है अमूर्त। और सार थ्योरेटिकल। ओके, थ्योरेटिकल यहाँ लिखा हुआ है ना। इम्पर्सनल, इंटेंजिबल क्या होती है, जिनको छुआ ना जा सके। अमूर्त क्या होता है, जिनको छू नहीं सकते, अस्पर्श होते हैं, उनको हम अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स होते हैं, हमारे दिमाग में आइडियाज़ होते हैं, अब्स्ट्रैक्ट होते हैं, हम उनको छू नहीं सकते पर हमारे दिमाग में अलग अलग आइडियाज़ आ रहे हैं। सो इस पर्पज़ में हम इसको बोलते हैं इमैटेरियल, क्योंकि कोई मटेरियल नहीं होता पर हमारे आइडियाज़ होते हैं, वो अब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं। लाइक ट्रुथ एंड ब्यूटी आर अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। हम पहचानते हैं, हम समझते हैं, अट्रैक्ट भी होते हैं और हमारे अंदर भी होती है चीज़, पर ये अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। समथिंग डिटैच्ड फ्रॉम फिजिकल और कॉन्क्रीट रियलिटी। ये अब्स्ट्रैक्ट जो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने बोला था जिसको छुआ ना जा सके, फिजिकली टर्म में, मटेरियल टर्म में नहीं होता, उसको हम बोलते हैं अब्स्ट्रैक्ट। या इट इज़ टू ईजी टू टॉक अबाउट थिंग्स इन द अब्स्ट्रैक्ट, एज आई हैव टोल्ड यू कि ये बहुत आसानी से हम अपने अपने आइडियाज़ को अब्स्ट्रैक्ट मैनर में बता सकते हैं, क्योंकि आइडियाज़ ऐसे होते हैं जिनको छुआ नहीं जा सकता, पर हमारे आइडियाज़ बहुत सक्सेसफुल भी होते हैं। अनसक्सेसफुल होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट डू इट अगेन। अब सो 14 एब्स्ट्रॉस। व्हाट इज द मीन ऑफ एब्स्ट्रॉस? एब्स्ट्रॉस मीन्स क्या होता है, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। एब्स्ट्रॉस भी एडजेक्टिव होता है, इसको हम बोलते हैं अव्यक्त या बहुत गूढ़। गूढ़ मतलब जो बहुत हम कह सकते हैं गहन होता है। ओके, जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बहुत बार हमारे ऐसे हमें किसी को कुछ समझाना होता है और हम उसको अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाते, तो ऐसे समय पे हम इस तरह के वर्ड का यूज़ करते हैं। हार्ड टू अंडरस्टैंड, समझने में बहुत कठिन। ऑब्स्क्योर मीन्स होता है जो अस्पष्ट होता है, जब हमें समझने में सक्षम नहीं होंगे किसी चीज़ को तो वह अस्पष्ट ही होगी हमारे लिए। एसोटेरिक और रिकनडाइट। सो एसोटेरिक मीन्स में बहुत गुप्त, गंभीर, और रिकनडाइट भी सेम यही वर्ड होते हैं। सो लेट्स डू विद एग्जांपल्स। केमिस्ट्री इज अ सब्जेक्ट दैट इज टू abstruse
फॉर मोस्ट पीपल केमिस्ट्री, ऐसा नहीं है केमिस्ट्री ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने एग्जांपल के लिए डाल दिया। पर जिनको केमिस्ट्री अच्छा लगता है उनको बहुत अच्छा लगता है, पर बहुत सारे लोगों को केमिस्ट्री नहीं ज़्यादा अच्छा लगता है। किसी को इंग्लिश लिटरेचर बहुत अच्छा लगता है, मुझे लिटरेचर ज़्यादा अच्छा लगता है, सो मैंने केमिस्ट्री यहाँ डाला है। सो बहुत सारे लोग होते हैं जिनको केमिस्ट्री बहुत ही गंभीर, बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट द प्रोफेसर्स आर्टिकल वॉज वेरी एब्स्ट्रस। जो प्रोफेसर का जो आर्टिकल था वो बहुत गंभीर था, मतलब उसको पढ़ करके आर्टिकल सीरियसली कभी कभी होते हैं। सो नेक्स्ट इज अब एब्समल। ये क्या होता है? ये एक एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब भी अति गहन या अतः, जैसे कहते हैं ना बॉटमलेस, एक्सट्रीमली होपलेस, थोड़ा नेगेटिव टर्म, रेस्ट, बॉटमलेस, एक्सट्रीमली बैड, और अपैलिंग। अपैलिंग मीन्स होता है भय उत्पन्न करने वाला, जिससे डर लगे। ओके, सो हियर द क्वालिटी ऑफ हिज वर्क इज एब्समल। जो उसकी क्वालिटी काम की थी वो बहुत ही कैसी थी? एब्समल, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद नहीं आई, बहुत मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है ना जो कोई काम बिल्कुल ही अच्छा नहीं पसंद आता है, तो इसलिए भी इस वर्ड का यूज़ होता है। द फूड वॉज एब्समल, जो खाना था वो कैसा था? बहुत ही ख़राब क्वालिटी का था। तो ये, अब अगर हम लोग नॉर्मल वर्ड में यूज़ करना चाहें तो हम बहुत सारे वर्ड यूज़ कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम्स में जो हम कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, मैंने अनसीन पैसेजेस देखे हैं, मैंने न्यूज़पेपर इंग्लिश के पढ़े हैं, चाहे आप द हिंदू पढ़ लीजिए या टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, कोई भी अगर डेली पढ़ते हैं आप, तो आप पहचानेंगे कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे दिए होते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में रेगुलरली बेसिस पे बोलते नहीं हैं। तो वो वर्ड्स भी तो कहाँ से यूज़ होते हैं? वो वर्ड्स यही जो ये इस तरह की जो बुक्स होती हैं, जिस तरह की डिक्शनरीज होती हैं, इन्हीं में से यूज़ होते हैं, और एग्ज़ाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो प्लीज़ पढ़िए, इनको लिखिए एक जगह, और डेली आप अपना शेड्यूल जिस तरह से भी आपको सही लगे, आप अगर 10 वर्ड्स और उनके सिनोनिम्स को अच्छे से पढ़ रहे हैं, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स अपने हिसाब से लगाइए जो आपको अच्छे लगते हैं। आपको समझ में आने चाहिए वर्ड्स, हर शब्द का अपना मीनिंग अच्छे से समझ में आ जाएगा ना, तो आप एग्ज़ाम में जब अटेम्प्ट करेंगे, कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, बहुत आसान रहेगा। अकॉलेड, ये क्या है? नाउन है, और इसको देखिए क्या कहते हैं? सम्मान कहते हैं। कोई अवार्ड मिलता है, कोई ऑनर मिलता है, या प्रेज या अप्रूवल मिलता है, या जैसे कहते हैं कि क्लास में या आपके किसी भी सब्जेक्ट में आपको डिस्टिंक्शन मिलती है, और या अगर आपकी प्रिंसिपल आपको एकदम अप्रिशिएट करती है, कुदोस आपकी टीम जीत गई है, तो उस अप्रिसिएशन वर्ड में भी हम इसका यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द ताज होटल वॉन न्यूमरस अकॉलेट्स। जो ताज होटल है उसने बहुत सारे क्या किए? ज़्यादा अवार्ड जीते हैं। ओके, एन अवार्ड और प्रिविलेज ग्रांटेड एज ए स्पेशल ऑनर। कोई भी अवार्ड या प्रिविलेज ग्रांट किया गया किसी भी स्पेशल ऑनर के लिए। ओके, अकॉस्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉस्ट? देखिए हम वैसे बोलते हैं से, टेल, ओके टेल मी, तो हमें कभी यही नहीं पता था अकॉस्ट में भी बोलना होता है। ये एक वर्ब होती है, लाइक टू अप्रोच करना, स्पीक टू समवन, से, टॉक, और टेल और साउंड, कहते हैं ही साउंडेड लाइक दिस, तो वो भी अकॉस्ट होता है। ओके, द बेगर अकॉस्टेड मी फॉर मनी। जो बेगर था उसने मुझसे क्या किया? द बेगर अकॉस्टेड मी फॉर मनी। जो बेगर था उसने मुझसे क्या मांगा या क्या पूछा? दैट इज मनी के लिए उसने बोला। शी वॉज सो फेमस, वो बहुत फेमस थी, दैट पीपल वुड अकॉस्ट हर ऑन द स्ट्रीट एंड आस्क फॉर एन ऑटोग्राफ। वो इतनी फेमस थी कि लोग सड़क पर उसे देखकर सवाल करते थे। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट का यूज हुआ है, देख लीजिए। असर्बिक, सर्बिक मीन्स क्या होता है? वो एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसको हिंदी में हम कड़वा बोलते हैं। बिटर, सॉर, acid, severe, harsh, these are the synonyms. He can be an acerbic critic. वो बहुत ही कड़वा क्रिटिक समझते हैं ना आप? स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर में तो क्रिटिक्स बहुत होते हैं। मूवीज़ में आप देख लीजिए, कोई भी मूवी रिलीज़ होती है तो क्रिटिक्स ज़रूर होते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, तो उसे कहते हैं। तो वो बहुत ही बिटर, मतलब बहुत ही हार्शली अपनी बात को रखने वाला क्रिटिक हो सकता है। आई लाइक हिज असर्बिक ह्यूमर। मुझे उसका असर्बिक कड़वा ह्यूमर पसंद है। आई डोंट नो किनको पसंद होता है, मुझे तो लाइट कॉमेडी अच्छी लगती है, सुनने में तो एटलीस्ट।
नाउ अनदर इज, दिस इज द सेकेंड लास्ट, अक्वस। अक्वस मीन्स क्या बोलते हैं, स्पेलिंग ज़रूर याद रखिएगा, वरना सब कुछ पढ़ा हुआ जो भी आप याद पढ़ रहे हैं वो भूल जाएंगे। ACQUI, अगर कोई स्पेलिंग बहुत डिफिकल्ट लगती है तो आप उसको सिलेबस में आप पार्ट कर लीजिए, जिससे आपको ईजिली याद हो जाएगा। लाइक ACQUIESCE, इस तरह से मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। दैट इज वर्ब। अक्वस क्या होती है, वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है चुपचाप स्वीकार कर लेना या संतुष्ट होना, जो भी चीज़ हो रही है उसको एक्सेप्ट कर लेना। टू कंपाइल पैसिवली और टू एक्सेप्ट, टू कंपाइल पैसिवली, टू एक्सेप्ट, टू असेप्ट, सेंट इन द सेंस स्वीकार कर लेना। टू एग्री और सबमिट, अलाउ और एक्सेप्ट, ये सारे इसी के ही अर्थ है। ठीक है, कुछ आंसर्स जो हैं वो तो डिक्शनरी से ही लिए हैं और कुछ मैंने एक्स्ट्रा में भी दिए हैं जिससे आप आसानी से याद कर सकें। ओके, एलिस विलिंगली अक्विज्ड हर मदर सजेशन, जो उस एलिस है उसने अपनी मम्मी के सजेशन को अपनी इच्छा पूर्वक, विलिंगली इन द सेंस इच्छा पूर्वक, विलिंगली एडवर्ब है, क्या किया, स्वीकार किया। सुमित हेजिटेटेड, सुमित ने स्टार्टिंग में उसको झिझक हुआ, हेजिटेटेड, देन डिसाइडेड टू एक्विज विद फेयर ग्रेस, लेकिन बाद में उसने फिर सही तरह से उसको अपने जो भी निर्णय था उसके लिए उसने अपनी सहमति दे दी विद फेयर ग्रेस, जो कि बहुत अच्छी चीज़ मुझे यहाँ लगी। ग्रेस ऑलमोस्ट ग्रेसफुल बिहेवियर मोस्ट ऑफ द टाइम हम एक्सपेक्ट करते हैं लड़कियाँ करती हैं, पर ऐसा नहीं है, लड़के भी बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं। एक्रेट, एक्रेट मीन्स क्या होता है, ये भी एडजेक्टिव है जिसको हम तीखा बोलते हैं, और हार्श लाइक एसिड, एसिड के समान, स्पाइसी, टार्ट और पंजेंट, ये सारे सिनोनिम्स भी हैं और कुछ वर्ड्स हैं जो कि इसी के ही हैं। इन सबका अर्थ यही होता है, तीखा। ओके, सो क्विकली इनके एग्जांपल्स के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। शार्प टू टेस्ट एंड स्मेल, एक्रेट मीन्स क्या होता है, शार्प टू टेस्ट एंड स्मेल, और ये भी कह सकते हैं द एयर वॉज एक्रेट विद स्मोक फ्रॉम बिल्डिंग, जो बिल्डिंग्स वगैरह जो होती हैं, या हम ये कह सकते हैं जो व्हीकल्स से जो बहुत स्मोक वगैरह होती है उससे जो एयर थी वो बहुत कैसी हो गई थी, ख़राब हो गई थी। ओके, सो आज का फर्स्ट नंबर क्या है, एक्रीमोनियस। एक्रीमोनियस एक क्या है, एक एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिसका अर्थ होता है कटु या बहुत उग्र, जिसको हम बिटर मतलब बहुत कड़वा कह सकते हैं, नेस्टी कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, इल नेचर बहुत बुरे व्यवहार का कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं, मलाइन कह सकते हैं, मैलिशियस कह सकते हैं, और मैलिग्नेंट भी कहते हैं। ओके, तो ये एक्रीमोनियस के अलग अलग क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। द मैरिज एंडेड 8 years ago in an acrimonious divorce, जो शादी थी 8 साल पहले ख़त्म हो गई थी, एक कड़वे डिवोर्स के साथ ही शादी ख़त्म हुई थी। रिलेशनशिप बिटवीन द कंपेटिंग कैंडिडेट्स वर सो एक्रीमोनियस, जो कंपेटिंग कैंडिडेट्स थे उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो कैसा था, बहुत ही कड़वा, या मतलब नो डाउट कंपटीशन में वो चीज़ आ जाती है, तो बहुत ही एक्रीमोनियस रिलेशनशिप था। 22, दैट इज अक्यूट। अक्यूट मीन्स ये भी एक एडजेक्टिव होता है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप जाकर के देखेंगे मैंने कुछ वीडियोस लैंग्वेज से रिलेटेड बनाए हैं, तो आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन इन सब के बारे में पता लग जाएगा। एक्यूट मीन्स तीव्र या प्रखर, इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, शार्प, श्रूड, ड्रास्टिक, टेरेबल, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। ओके, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत ही पानी की क्या थी, बहुत ज़्यादा। टेरेबल मीन्स देखिए यहाँ पे टेरेबल लिखा हुआ है ना, टेरेबल एक नेगेटिव वर्ड है, होता है अगर देखा जाए तो भयानक रूप तरह से देखेंगे तो। देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर, बहुत ही भयानक रूप से किस चीज़ की कमी थी, पानी की कमी थी। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट चेस्ट पेन, बहुत ही तेज़ चेस्ट पेन से वो क्या कर रहा था, सफ़र कर रहा था। आप छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाइए, बहुत अगर देखेंगे तो ये वर्ड्स हम लोग इनसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से बनाइए जो आपको अच्छे लगते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए,
अपने एग्जाम्पल्स में आप चाहें तो अपनी तरफ से जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है उसके एग्जाम्पल बनाइए, जिससे थोड़ी आपकी भी वोकैब अच्छी होगी। अदरवाइज आप नोटबुक ज़रूर रखिए अपने पास, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखिए। और मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, ये जो वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी है, इसमें से बहुत वर्ड्स आते हैं एंड इसलिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सेशन। एडज, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडज? ये एक नाउन होता है, इसको हम कहावत बोलते हैं, सूक्ति बोलते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडज। एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत, मैक्सिम, प्रोवर्ब। बाइबल में तो चैप्टर है प्रोवर्ब्स करके, जिसमें बहुत ही मीन सोलोमन ने लिखा है, किंग सोलोमन ने, और वो बहुत उसमें विजडम से रिलेटेड पूरा वो चैप्टर ही है। सो दैट्स वाई प्रोवर्ब इज हियर। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बाइबल का दे दिया। अफोरिज्म, एपिग्राम, एपिग्राफ, ये एपिग्राम एपिग्राफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत यूज होते हैं। So let's do with example. A traditional saying expressing a common experience or observation. एडिज क्या होती है? एक पुरानी कहावत होती है जिसमें पुरानी एक्सपीरियंस को क्या, ऑब्जर्वेशन को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, यू नो द ओल्ड एज एडिज। तुम जानती हो पुरानी कौन सी कहावत? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सबसे अच्छी कहावत लगती है मुझे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नाउ 24, एडमेंट। एडमेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसको हम हिंदी में अटल या हटी या स्टबन होते हैं ना, जो बहुत ही जिद्दी होते हैं उनको। ओके, कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, जिनको बदला ना जा सके। ऐसे होते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए कि हम अपनी जगह पे अड़े हैं तो हम अड़े रहेंगे। वो ऐसे डिटरमाइंड, कभी कभी तो अच्छा होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के डिटर्मिनेशन लेते हैं। फर्म और रिजिड, रिजिड भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बदलाव नहीं, कठोर होते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोर होना। ही बिकेम एडमेंट ऑन दिस पॉइंट, वो अपने किसी निर्णय पे या किसी अपने पॉइंट पे वो बिल्कुल क्या कहते हैं, अटल था। शी वॉज एडमेंट इन हर डिसीजन। और यहाँ पे कोई भी आप लड़की का कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, आप अपना ही नाम लिख दीजिए, या आपने किसी ऐसे जन से मिले हो तो उनका नाम लिख करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कोई भी लड़की हो जो अपने डिसीजन पे अटल थी। देखिए, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप सिंपल और इजी ही बनाइए, पर आपको वर्ड्स उसके थ्रू याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स हम क्यों बनाते हैं, एग्जाम्पल्स का यूज़ क्यों करते हैं? जिससे हम जो वोकैब सेशन याद कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहे, इस वजह से। सो हियर 25th, एड्रेस। एड्रेस नॉर्मल पता हम लोग सोचते हैं, दैट इज़ पता, नो डाउट। एड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं, और ये एक वर्ब होता है जिसको हम पता भी बोलते हैं। और जब हम किसी चीज़ को व्याख्यान करते हैं या किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं उसको भी बोलते हैं टू स्पीक, या किसी चीज़ पे लेबल, जैसे पता के बारे में बताया जा रहा है। डायरेक्ट और सेंड ईमेल, ये सब एड्रेस से रिलेटेड है। ईमेल एड्रेस होता है, आप कोई किसी को मैसेज कर रहे हैं तो भी किसी एड्रेस पे ही कर रहे होंगे ना। आई एड्रेस माई लेटर टू हिम, मैंने अपने लेटर को उसको पर्सनली एड्रेस उसके यहाँ पे किया पर्सनली। शी एड्रेस्ड द असेंबली। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, उसने असेंबली, जो स्कूल में असेंबली होती है ना, नॉट इवन स्कूल में, जहाँ पे भी असेंबली, जहाँ पे ज़्यादा लोग ग्रुप, उसको पूरा क्या किया, एड्रेस किया। नाउ 26, एडरेंट। एडरेंट क्या होता है? नाउन होता है जिसका मतलब क्या होता है, अनुयायी या समर्थक। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फॉलोअर या सपोर्टर। और बिलीवर, मैंने गलती से 2 बार लिख दिया सपोर्टर। डिफेंडर और डिसाइपल। जीसस के 12 डिसाइपल्स थे, तो डिसाइपल तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है, नो डाउट। आपके किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ जैसे आपने देखे होंगे ना, फॉलोअर्स होते हैं या किसी चीज़ को अनुयायी होते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सम वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पार्टी, पर्सन और सेट ऑफ आइडिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टी या किसी पर्सन के, अगर किसी पर्सन के भी अनुयायी हो, कोई इंसान हमें कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे अशोक जो थे, एम्परर अशोक थे, उनके ऊपर बुद्ध धर्म का क्या जो गौतम बुद्ध थे उनका क्या पड़ा था, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया था, वो उनके डिसाइपल बन गए थे। ओके, अनुयायी, बौद्ध धर्म के वो अनुयायी तो बन गए थे। शी वॉज लॉयल एडरेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। वो बहुत ही कैसी अनुयायी थी, बहुत ही लॉयल थी अपनी पार्टी को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। नाउ 27, एडमोनिश। एडमोनिश क्या होता है? एडमोनिश वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया, जिसका मतलब होता है ताड़ना देना या डांटना। टू स्कोल्ड जेंटली, किसी को बहुत अच्छे से समझाना, कभी कभी गुस्से में भी समझा देते हैं।
टू वॉर्न, किसी को चेतावनी देना, टू रिब्यूक, फटकारना। द डॉक्टर एडमॉनिश मी फॉर टेकिंग रिस्क विद माई हेल्थ, डॉक्टर ने क्या किया, मुझे डांटा, अच्छे से मतलब जेंटली, फॉर टेकिंग रिस्क विद माई हेल्थ, कि मैं अपनी सेहत के साथ क्या नहीं करूँ, कोई तरह की रिस्क ना लूँ, किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करूँ। शी एडमॉनिस्ड हिम जेंटली, उसने, लड़की ने, किसी कोई भी लड़की है, उसने उसको बहुत जेंटली डांट, समझाया, फटकारा कह सकते हो। यू शुड रेस्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, नॉट टॉक सो मच, ज़्यादा बात करने से बेहतर है तुम थोड़ा क्या करो, रेस्ट करो। एड्रॉइड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एड्रॉइड, एड्रॉइड क्या होता है, एड्रॉइड एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ निपुण होना, चतुर होना, इंटेलिजेंट, शार्प होते हैं ना, उनको बोलते हैं, स्किलफुल होते हैं, डेक्स्ट्रस होते हैं, क्लेवर, एज आई हैव टोल्ड यू, श्रूड, सोशली एट ईज, बहुत ही आसानी से सामाजिक रूप से घुल मिल जाते हैं। ये बहुत लोगों की, इसके लिए कह सकते हैं कुछ लोगों की मास्टरी होती है इसमें, आसानी से सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसे। तो जो हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, एड्रॉइट होते हैं, बहुत निपुण। ही फेल्ट यंग, ब्राइट एंड एड्रॉइड, और उसको बहुत यंग फील हुआ, ब्राइट फील हुआ, एड्रॉइड मतलब बहुत निपुण, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही सभा है ये। रोहिणी इज एड्रॉइड इन कुकिंग, जो रोहिणी है वो बहुत ही निपुण है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, किस में, खाना बनाने में। ये सच में अपने आप में बहुत ही खाना बनाना डेफिनेटली, आई मस्ट से पर्सनली, बहुत ही कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है, और बहुत ही अच्छा गुण होता है। मैं ये नहीं कहूँगी महिलाओं के लिए, पर बहुत सारे मेल्स भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, एंड आई डेफिनेटली अप्रिशिएट। नाउ 29, दैट इज एडुलेशन। ये क्या होता है, ये होता है नाउन, जिसका मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना, बहुत फ्लैटरिंग करते हैं ना, जब हम बहुत फ्लैटर मतलब किसी को बहुत बातें अच्छी अच्छी करते हैं, तो समझ लो वो क्या है। वाइल्ड और एक्सेसिव एडमिरेशन, किसी की ज़्यादा, एक्सेसिव मतलब किसी की तारीफ करें अच्छी बात है, कोई अप्रिशिएट किसी चीज़ के लिए अच्छा है, आप उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करिए, पर कोई जन बहुत ही कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एडुलेशन। वर्शिप करना, एडमायरिंग, हाई रिगार्ड और रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट, जब हमारे दिल में किसी के लिए बहुत हाई रिगार्ड होते हैं और रिस्पेक्ट होती है, तो वो किस में कंसीडर होगा, एडुलेशन में कंसीडर होगा। ही इंजॉयज एडुलेशन, मतलब उसको वो बहुत अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है, एडुलेशन, कि कोई उसको, उसकी चापलूसी करे, वो इंजॉय करता है उस चीज़ को, समझते मतलब लोग करते हैं फ़ायदे के लिए अपने, आई डोंट नो क्यों। सौम्या लव्स द एक्साइटमेंट एंड लव्स एडुलेशन, और जो सौम्या है, लड़कियां भी ऐसी फील करती है, एक्साइटेड हो जाती है, इतना प्यार करती है कि लोग बस उनकी तारीफ ही तारीफ करते रहें। जो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं, मुझे लगता है, मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ डेफिनेटली करो, और अननेसेसरली एक्सेसिव, अगर हम बहुत एक्सेस में किसी चीज़ को करते हैं तो वो गलत हो जाता है। नाउ द लास्ट वन इज अडल्ट्रेट। देखिए अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। अडल्ट्रेट मीन्स क्या होता है, जहाँ मिलावट करते हैं या किसी भी चीज़ को दूषित करते हैं, ये क्या है, वर्ब है। टू कंटेमिनेट, एज आई हैव टोल्ड यू, दूषित करने को बोलते हैं। श्रूड, श्रूड मैंने लगता है ज़्यादा ही श्रूड यूज़ भी ज़्यादा हुआ है। मेक इम्प्योर, डिग्रेड और स्पॉइल, ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं, किसके, एडल्ट्रेट के हैं। हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। आई विल नॉट एडल्ट्रेट माई स्केड्यूल बाय फिलिंग इट विद अनइम्पॉर्टेंट टास्क, मैं अपना जो स्केड्यूल है दिन भर का, मैं अनइम्पॉर्टेंट वर्क और टास्क को पूरा करने के लिए ख़राब नहीं करूँगा, मैं अपना स्केड्यूल, और ये बहुत ज़रूरी बात है, अपना काम इतना मजबूती से पकड़ना चाहिए, जिस भी काम को आप कर रहे हैं, कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आता है, नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, देन डू एवरीथिंग लेटर, जो भी है उसको छोड़ के, डिफरेंट टास्क को छोड़कर पहले आप अपना काम कीजिए, उसके बाद दूसरी बात। वेजिटेरियंस डोंट लाइक देयर फूड्स एडल्ट्रेट विद एनिमल फैट, ये ज़रूरी है, ये मुझे खुद पसंद है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो अपने खाने में किसी भी प्रकार का जो एनिमल फैट्स वगैरह होते हैं उसका मिलावट पसंद नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द वर्ड, फर्स्ट वर्ड है एडवर्स। एडवर्स मीन्स विपरीत, या हम विरोधी कह सकते हैं, हानिकारक कह सकते हैं। ये होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव, इट मीन्स अनफेवरेबल। एंटेगनिस्टिक, इस मीन्स होता है विरोधी। अनप्लेजेंट, बैड, पुअर,
टेरिबल, ड्रेडफुल, दीज ऑल आर सिनोनिम्स ऑफ एडवर्ड्स। ये सारे जो वर्ड्स हैं इनको आप जब इस वाले वर्ड को लिखते हैं इसके साथ आप ये वाले वर्ड्स भी लिखिए और उनको याद कीजिए, आपको ये इनके सिमिलर ही मीनिंग है, जिसका मतलब होता है विपरीत और हानिकारक। आइए हम इनको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। आई हैड एन एडवर्स रिएक्शन टू द इंजेक्शन, मुझे जो इंजेक्शन था उसका क्या हुआ, बिल्कुल विपरीत रिएक्शन मेरी बॉडी पे हुआ। कोई बीमारी है, किसी की तकलीफ की वजह से हम इंजेक्शन लगाते हैं तो उसका अगर आपके ऊपर एकदम अपोजिट रिएक्शन हो जाता है बॉडी पे, तो उस सेंस में यहाँ एडवर्स का यूज़ हुआ है। डर्ट एंड डिसीज डर्ट एंड डिसीज आर एडवर्स टू द बेस्ट ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। डर्ट और डिसीज क्या होती है, एडवर्स होती है, बहुत ही विरोध, बहुत ही हानिकारक होती है। किसके लिए, जो बेस्ट ग्रोथ होती है चिल्ड्रन की उसमें क्या खराब होती है, डर्ट और डिसीज दोनों ही हानिकारक होती हैं। 32 एस्थेटिक। एस्थेटिक मैंने आप लोगों को, मैं वैसे डेली ही बता रही हूँ, जो भी डिफिकल्ट मीनिंग होता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छे से आना चाहिए। अनदर थिंग इज दैट अगर डिफिकल्ट मीनिंग होता है तो आप सिलेबल्स उसको आप तोड़ करके शब्दों को जैसे एस्थेटिक, तो आप इस तरह से सिलेबस में आप पार्ट कर लीजिए और फिर आप बोलिए, फिर उससे आपको सही तरह से प्रोनाउंस भी कर सकेंगे और इससे ईजिली आप डिफिकल्ट वर्ड को याद भी कर पाएंगे। सो एस्थेटिक क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव जो कि हमारी ब्यूटी रिलेटेड होता है। हैविंग टू डू विद आर्टिस्टिक ब्यूटी, जो कि क्या कहा जाए, जो कि एक्स्ट्रा में जो ब्यूटी, मतलब नेचुरल ब्यूटी नहीं होती है, जो कि आर्टिफिशियल आजकल तो बहुत ही ज़्यादा ही है, तो उसके बेसिस पे हम बोलते हैं एस्थेटिक ब्यूटी। और आर्टिस्टिक स्पेशली जो कलाकार यूज़ करते हैं उसके लिए भी होती है एस्थेटिक, एज आई हैव टोल्ड यू। तो सिमिलर मीनिंग्स हैं। द न्यू बिल्डिंग हैज़ लिटिल एस्थेटिक वैल्यू और अपील। तो ये एस्थेटिक सौंदर्य से रिलेटेड होता है, ज़रूरी नहीं आपके मेकअप से या किसी के श्रृंगार से रिलेटेड हो, पर सौंदर्य से। अब सौंदर्य किसी में भी दिख सकता है ना, खूबसूरती तो किसी में भी दिख सकती है, और जो आर्टिफिशियल खूबसूरती होती है उसके लिए एस्थेटिक का यूज़ होता है। सो द न्यू बिल्डिंग हैज़ लिटिल एस्थेटिक वैल्यू और अपील। जो न्यू बिल्डिंग है उसके पास क्या है, एस्थेटिक वैल्यू है, आर्टिफिशियल वैल्यू और अपील है, जिससे उसको देख करके कोई भी जन अट्रैक्ट हो और उसको खरीद सके। पीकॉक एंड नाइटिंगेल्स आर एस्थेटिक शो ऑफ। देखिए पीकॉक और नाइटिंगेल की स्टोरी है, जिसका एकदम मोरल ऑफ द स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। दोनों को अपने आप को सिर्फ शो ऑफ करते हैं और अपने अपने बारे में इंटरनली वो जानते हैं कि अपने में वो किस तरह के हैं, पर एट द एंड ऑफ द स्टोरी वो शो ऑफ कर रहे हैं खुद को बेहतरीन साबित करने के लिए। बट एग्जैक्टली जो मॉरल यही निकल के आता है, जो आपके पास जैसा है आपको उसमें कैसा रहना है, खुद को एक्सेप्टेड, जैसे आप अपने आप को जैसे आप हैं वैसे ही रहें। तो दैट इज अ स्टोरी। बट हेयर देयर इज एग्जाम्पल, पीकॉक एंड नाइटिंगेल्स आर एस्थेटिक, जो बहुत ही क्या किस तरह का सौंदर्य संबंधी अपने आप को शो ऑफ करते हैं। नाउ सो सॉरी, स्लाइड्स एकदम सीने हो गए, एंड विदाउट पेन आई एम नॉट एबल टू डू इट। यस, अफेक्टेशन, इट इज नॉट अफेक्शन, इट इज अफेक्टेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अफेक्टेशन? अफेक्टेशन मैंने क्या होता है, देखिए अफेक्शन अलग होता है और अफेक्टेशन अलग होता है। अफेक्टेशन क्या होता है, जो दिखावा होता है, जो कि आज की दुनिया में बहुत है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अनफेवरेबल होता है, आर्टिफिशियल होता है, आर्टिफिशियल बिहेवियर, कि आप ऐसा सोचेंगे कि जी, मतलब आप सोचेंगे कि अरे ये तो इतना अच्छा है। यूजली इंटेंट टू इम्प्रेस, दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए किया जाता है। याद रखिएगा, रियल और आर्टिफिशियल बोथ आर टोटली डिफरेंट। तो आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, दैट्स मैटर। प्रीटेंशन, एग्जैक्टली जो प्रिटेंड कर रहे हैं आप सामने वाले के लिए। शी हैज़ नो अफेक्टेशन, आई एम श्योर, ये ब्यूटी होती है। इफ़ यू वुड आस्क मी कि क्या पसंद होना चाहिए, क्या आप लिटरली किसी के अंदर पसंद कर सकते हैं कि वो बस उसके अंदर ये ना हो, क्योंकि अगर उसमें ये नहीं है ना तो वो कंप्लीट है, चाहे उसके अंदर कितनी भी कमियां, अगर वो ये चीज़ों में, अगर वो अफेक्टेड, मतलब शी हैज़ नो अफेक्टेशन, वो जो लड़की है वो किसी भी तरह का दिखावा नहीं करती है। आई एम श्योर, मैं इस चीज़ में कंप्लीटली श्योर हूँ। आई थिंक ही सिंसियर एंड क्वाइट, मैं सोचता हूँ कि वो बहुत ही सिंसियर है और क्या है, क्वाइट है, विदाउट अफेक्टेशन, बिना किसी दिखावे का। एफिनिटी, एफिनिटी और अफेक्टेशन बोथ आर नाउन्स। इसका मतलब होता है लगाव या मेल, ठीक है। और इनके सिनोनिम्स क्या होते हैं, सिंपैथी, अट्रैक्शन, किंगशिप, इम्पैथी, रेपो एंड हार्मनी। दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ एफिनिटी। ह्यूमंस हैव स्पेशल एफिनिटी फॉर डॉल्फिन्स, जो डॉल्फिन के लिए, डॉल्फिन भी क्या होती है, पानी में होती है ना, वैसे हम लोग मछलियों के लिए बहुत वैसे होते हैं, मतलब नो डाउट
लेकिन डॉल्फिन क्या होती है, फ्रेंड्स होती है ह्यूमन की। वो इसी वजह से होती है क्योंकि इनका लगाव होता है ह्यूमंस का डॉल्फिन से, और डॉल्फिन का किससे होता है, ह्यूमन से होता है, मीन्स मानव, हम लोगों से। ही हैज़ एन एफिनिटी फॉर फूड, फाइन फूड, और उसको बहुत, अगर आपको खाने पीने का शौक है तो वो शौक ऐसा शौक होना चाहिए कि वो आपकी सेहत में पॉजिटिविटी दे। शौक है का मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी खा लें, तो फाइन फूड उसको अपनी उसको क्या है, ही हैज़ एन एफिनिटी फॉर फाइन फूड, उसको बहुत लगाव है, किस चीज़ का लगाव है, या किस चीज़, क्या चीज़ में सबसे ज़्यादा उसको पसंद है, वो अच्छा खाना खाने। क्योंकि मेरी तरफ से अगर मैं कहूँ अच्छा खाना, इट मीन्स जो बहुत ही हेल्दी हो। अफ्लुएंट, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अफ्लुएंट? ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है धनी, बहुत रिच होते हैं, जो अमीर होते हैं उनको, या प्रभावी, किसी पे अपना इंप्रेशन छोड़ जाए। ओके, रिच, प्रॉस्पर, अफ्लुएंट और वेल ऑफ। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, एफ्लुएंट। ही इज़ एन एफ्लुएंट, कोई भी इंसान बहुत ही रिच होता है। अब वो रिचनेस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पैसे में, कुछ लोग वैल्यूज़ में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में अपनी मॉरल एथिक्स में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोग वेल्थ में बहुत अच्छे होते हैं, प्रॉपर्टी में बहुत होते हैं। तो यहाँ पे एफ्लुएंस मीन्स द सेम थिंग एज वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी। तो अगर आप इंटरनली रिच हैं, मॉरल्स वैल्यूज़ में ज़्यादा अच्छे हैं, तो नो डाउट वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपके पास अट्रैक्ट होंगी ही होंगी। एजेंडा, इट इज़ अ नाउन। इसका मतलब, एजेंडा का मतलब क्या होता है, कार्यसूची। कार्यसूची मतलब कोई भी प्रोग्राम, कोई भी आउटलाइन, आप कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका एक एजेंडा होना चाहिए, आपके पास एक प्लान होना चाहिए प्रॉपर, और जिसके ऊपर पूरी तरह से क्या किया जा सके, जिसके ऊपर काम किया जा सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी न्यू प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो उसकी एक आउटलाइन बनाते हैं, तो उसी को हम एजेंडा बोलते हैं। लाइक हियर इट इज़, देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स, द थिंग्स टू बी डन, जो काम करने के लिए, जिसके लिए हमने पहले से प्लानिंग किया, उसके लिए अ प्रोग्राम, अ लिस्ट, प्लान, आउटलाइन, मैटर्स टू बी एक्टेड, जिसके ऊपर कार्य किया जा सके। ओके, अ क्लियर एजेंडा विल विन वोट्स इन द नेक्स्ट इलेक्शन। इलेक्शन होने वाले हमारे तो जो पूरा प्लान है वो क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज होता है उनका क्या प्लान होता है कि हम, क्योंकि हमारी कंट्री में अगर एजुकेशन है तो उतनी हर जगह नहीं है, जहाँ से मतलब वोट्स के लिए लोग अलग अलग स्कीम्स स्टार्टिंग में और लास्ट में बताते हैं, और जिससे लोग नो डाउट इन्फ्लुएंस होते हैं, और उस बेसिस पे तो उनका पहले से एजेंडा होता है कि हम कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, एंड लोग उस बेसिस पे आपको वोट देते हैं, और जब वोट मिल जाते हैं, जब आप बन जाते हैं, आपकी एक 5 साल का आपको कार्यकाल मिल जाता है, फिर उसके बाद आपको रियलिटी पता लगती है, और फिर आप उस चीज़ को डील करते हैं। तो डील कीजिए और पॉजिटिव रहिए, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म इज़ हाई ऑन द एजेंडा। इकोनॉमिक रिफॉर्म, व्हाट इज़ द मीन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म? जो कि हमारा मनी रिलेटेड रिफॉर्म, इन द सेंस जो क्रांति होती है, इज़ हाई ऑन एजेंडा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो मनी रिलेटेड, जिसमें आप काम, जो भी आप काम कर रहे हैं, इधर आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे मैं यहाँ पे अभी आपको बता रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, या आप खुद भी पढ़ेंगे, तो आपका जो माइंडसेट हो वो ये हो कि मुझे आने वाले कुछ समय में कितना कमाना है। तो अगर आपका गोल क्लियर होगा, उसी बेसिस पे आप अच्छे से, तो आपकी इकोनॉमिक, वो आपका माइंडसेट पे है, उसके लिए आपको एक अपना एजेंडा बनाना पड़ेगा कि ये प्लानिंग हमें इस तरह से करनी है। नाउ 37, एग्रेरियन, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एग्रेरियन? इट मीन जो कृषि संबंधित होता है, हमारा भारत, जो कि नो डाउट जिसके लिए बोला जाता है कृषि प्रधान देश है। और मुझे एग्रीकल्चर या नेचुरल चीज़ें ज़्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, नेचर। तो एग्रीकल्चर, रूरल, जो कि क्या कहा जाए, रूरल एरिया वो होता है जो सिटी से थोड़ा दूर होता है। ओके, कंट्री साइड होता है जहाँ पे बहुत ग्रीनरी होती है, रस्टिक लाइफ होती है, पास्टरल लाइफ होती है, पास्टरल लाइफ होती है जहाँ पे बहुत ग्रीन पास्चर्स होते हैं, मतलब जो हरे हरे घास के मैदान होते हैं ना, उनको बोलते हैं पास्चर्स। ओके, सॉरी, यहाँ तो पास्टरल लिखा है, तो दैट इज़ बिकॉज इट इज़ एडजेक्टिव। एक्चुअली साम में है ये वाला जो ग्रीन पास्चर्स करके एक वो है वर्ड्स है, इस वजह से मेरे मुँह से निकला, एंड दैट इज़ बीन टेकन फ्रॉम द बाइबल। People are living an agrarian way of life to go to the city. जो लोग हैं, क्योंकि जो cities हैं वो इतना इन्फ्लुएंस कर रही हैं, नो डाउट सिटी, आई ऑल्सो लिव इन सिटी, पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो नेचर को छोड़ करके सिर्फ सिटी की तरफ दौड़ रहे हैं। तो उस बेसिस पे यहाँ पे लिखा है कि वो लोग क्या कर रहे हैं, जो कृषि संबंधी एरिया है उनको छोड़ करके वो कहाँ पे सेटल हो रहे हैं, सिटीज़ में सेटल हो रहे हैं। दिस इज़ प्राइम एग्रेरियन लैंड, और ये यहाँ पे क्या है, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख कृषि संबंधी लैंड है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा
खेती होती है, कृषि का इन द सेंस खेती होती है। एग्रीगेट, एग्रीगेट क्या होता है? एग्रीगेट मतलब पूर्ण, योग होना, कुल होना। सेपरेट करते हैं ना, उसका अपोजिट होता है। और सॉरी, सेपरेट भी कह सकते हैं, सेग्रीगेशन भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली। तो ये एग्रीगेट क्या होता है? जोड़ने को बेसिस पे बोलते हैं। एंड इट इज नाउन सम टोटल अ कलेक्शन ऑफ सेपरेट थिंग्स। अलग अलग चीज़ों का मतलब डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स हैं और उनका अपने आप में क्या हो, उनको जोड़ के रखा जाए, उसको बोलते हैं। और उसको मिक्स करके किया जाए। डिफरेंट डिफरेंट अगर ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको उनके सेपरेट ऑब्जेक्ट्स को एक जगह इकट्ठा करके फिर किया जाए, उसको भी बोलेंगे एग्रीगेट। क्लस्टर, पाइल, हीप, बोलते हैं ना पाइल ऑफ नोटबुक्स लेके, और ढेर सारी नोटबुक्स अलग अलग स्टूडेंट्स की होती हैं। बंडल, क्वांटिटी, अक्यूमुलेशन, ये सारे जो ये अक्यूमुलेशन रिपोर्ट कार्ड में ही होता है। So these are the synonyms of aggregate. And the example, the football team had a low goal aggregate last season. Last season में मीन्स लास्ट जो फुटबॉल का जो सीजन रहा था, उसमें जो उनका जो पूर्ण योगदान था, वो जो गोल का पूरी टीम का, वो कम था। शायद टीम हार गई होगी, इस बेसिस पे लिखा है एग्रीगेट। ओके। द काउंसिल वॉज एन एग्रीगेट ऑफ 3 रीजनल असेंबलीज। जो काउंसिल, काउंसिल पता है ना आप लोगों को, जो परिषद होती है हमारी लोकसभा, स्पेशली पॉलिटिकल में, हम पॉलिटिक्स में होती है ये। द काउंसिल असेंबली होती है ना, उसमें द काउंसिल वॉज एन एग्रीगेट ऑफ 3 रीजनल असेंबलीज। परिषद 3 क्षेत्रीय सभाओं का जो क्या कहा जाए, समुच्चय बोलेंगे या बोलेंगे ग्रुप, मतलब 3 डिफरेंट डिफरेंट सभाएं हैं, उनको एक उसमें ही असेंबली में जोड़ा जाता है, उसको बोले एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक सेकंड लास्ट है। और ये क्या है? नाउन। इसका मतलब होता है अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी कौन होते हैं? कौन? जो गॉड पे बिलीव करते हैं, या वो लोग जो गॉड पे बिलीव नहीं करते हैं। ना ये वो लोग होते हैं जो गॉड पे बिलीव करते हैं, ना ये वो लोग होते हैं जो गॉड पे बिलीव नहीं करते। एक्चुअली ये वो लोग होते हैं जो ये बिलीव करते हैं कि जो गॉड, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ अ गॉड कैन बी नीदर प्रूवन नॉट डिसप्रूवन। मतलब लॉजिकल बहुत होते हैं। वो कहते हैं कि जो गॉड का एग्जिस्टेंस है, ना ही वो प्रूव हुआ है, ना ही वो डिसप्रूव हुआ है। तो इस वजह से ये, इनको हम क्या बोलते हैं? एग्नोस्टिक बोलते हैं। ओके। एंड लास्ट वन इज अलैक्रिटी। अलैक्रिटी मीन्स क्या होता है? ये नाउन होता है। इट मीन्स तत्परता होती है, उत्साह होता है। एंड हियर माई नेम इज रिटन, बट पूरा जॉयसनेस लिख दिया है लोगों ने, बट माई नेम इज जॉयस। एंड इट इज़ ट्रू। वॉट इज द एग्जैक्ट मीन ऑफ जॉयस? इट इज मीन्स बहुत जॉयफुल, बहुत cheerful, eagerness, zeal, readiness to respond. That is alacrity. Okay, joyousness and liveliness. तो ये सब क्या होते हैं? इसी के अलग सिनोनिम्स हैं। और जैसे डेविड ओबेड विद अलैक्रिटी हिज डिसीजन। जो डेविड था वो बहुत फेवरेट, बाइबल में डेविड फेवरेट था गॉड का। और साम, पूरा जो साम है चैप्टर बाइबल में, वो डेविड ने ही लिखा है। सो उसमें गॉड को किस तरह से प्रेज किया जाता है, या जब वो अपसेट होता है तो वो किस तरह से खुद को तो वो बहुत ओबीडियंट भी था। तो इस बेसिस पे यहाँ पे एग्जाम्पल है, डेविड ओबेड विद अलैक्रिटी हिज डिसीजन। अपने जो खुद का जो डिसीजन था, उसने बहुत खुशी से, उत्साह से उसको क्या किया? माना, ओबे किया। दे फेल ऑन द सैंडविचेस विद, वो इतने खुश थे उस समय, उस सिचुएशन में वो किस पे गिर पड़े? सैंडविचेस पे गिर पड़े। तो आज का सेशन में हमने 10 वर्ड्स किए हैं। और किस हिसाब से अगर हम देखें, अगर हम डेली 10 वर्ड्स करते हैं, उसके सिनोनिम्स अलॉन्ग विद एग्जांपल्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच, तो हम 30 डेज में कितने वर्ड्स कंप्लीट करेंगे? 300 वर्ड्स कंप्लीट करेंगे। तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड यही है कि अगर मैं कुछ भी वोकैब, क्योंकि जो बहुत ही पर्सनली हमारी, अगर हम इंग्लिश में, अगर हम पर्सनली इंग्लिश स्टूडेंट को इंग्लिश लिटरेचर की, जो कि इट इज़ नॉट आवर लैंग्वेज, बट हमारे को लैंग्वेज का ज्ञान या नए नए शब्द, क्योंकि अगर हम देखेंगे हमारे देश में सेकंड लैंग्वेज है इंग्लिश, पूरी वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। तो उस बेसिस पे, बट आई पर्सनली रिस्पेक्ट हिंदी, क्योंकि मेरी मातृभाषा है। और मैं यहाँ पे आप लोगों से इसी कम्युनिकेशन में आप लोगों से कनेक्टेड हूँ। बट सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में हिंदी बहुत ज़रूरी है, पर एक इंग्लिश में एग्ज़ाम्स आते हैं। और जब आपके अनसीन पैसेजेस आते हैं ना, चाहे आप 12th की हो, 10th की हो, कोई सी भी क्लास की हो, या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम फेस कर रहे हैं, आपका जो ये वाला जो स्पेलिंग्स एरर्स होते हैं, या अनसीन पैसेजेस होते हैं, या वोकैब सेशन होता है जिसमें एंटोनिम्स होते हैं, सिनोनिम्स होते हैं, ये बहुत स्कोरिंग होते हैं। और मैं आपको लिटरली बता दूँ, अगर आप इंग्लिश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके बहुत अच्छे 30, इवन समटाइम्स 40 मार्क्स भी
लेते हैं, मतलब अच्छे वाले एग्ज़ाम जो इंग्लिश के पूरे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें ये वाला जो सेक्शन होता है इसके अलग से ही इतने मार्क्स होते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या आप कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप नहीं भी कर रहे हैं, आप अपनी पर्सनल वोकैब को ठीक करने के लिए आपकी उस बेसिस पे ज़रूरी नहीं कि आप एग्ज़ाम्स के लिए कर रहे हो, आप अपनी पर्सनल वोकैब को ठीक करने के लिए भी इन तरह के जो वर्ड्स हैं आप डेली देखिए, मेरे साथ बने रहिए और मेरे सेशन को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, स्टूडेंट्स हों उनको शेयर कीजिए, और अगर आप किसी ऐसे जन को शेयर करना चाहते हैं जिनको सीखने में मदद मिले तो डेफिनेटली शेयर कीजिए। एंड बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फैसिलिटेटर। और आज डे 3 है वो कैप सेशन का। मेरा नाम है जॉयस और आज हम 21 नंबर से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस 2 वीडियोस में मैं 2 सेशन वो कैप के ले चुकी हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। सो 21 आज का फर्स्ट नंबर क्या है? एक्रिमोनियस। एक्रिमोनियस एक क्या है? एक एडजेक्टिव होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जिसका अर्थ होता है कटु या बहुत उग्र, जिसको हम बिटर मतलब बहुत कड़वा कह सकते हैं, नेस्टी कह सकते हैं, पॉइजनस कह सकते हैं, इल नेचर बहुत बुरे व्यवहार का कह सकते हैं, मीन कह सकते हैं, मलाइन कह सकते हैं, मैलिशियस कह सकते हैं और मैलिग्नेंट भी कहते हैं। ओके, तो ये एक्रिमोनियस के अलग अलग क्या हैं? सिनोनिम्स हैं। एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। द मैरिज एंडेड 8 years ago in an acrimonious divorce। जो शादी थी 8 साल पहले ख़त्म हो गई थी, एक कड़वे डिवोर्स के साथ ही शादी ख़त्म हुई थी। रिलेशनशिप बिटवीन द कंपेटिंग कैंडिडेट्स वर सो एक्रिमोनियस। जो कंपेटिंग कैंडिडेट्स थे उनके बीच में जो रिलेशनशिप था वो कैसा था? बहुत ही कड़वा या मतलब नो डाउट कंपटीशन में वो चीज़ आ जाती है, तो बहुत ही एक्रिमोनियस रिलेशनशिप था। 22 दैट इज अक्यूट। अक्यूट मीन्स ये भी एक एडजेक्टिव होता है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, आप जाकर के देखेंगे मैंने कुछ वीडियोस लैंग्वेज से रिलेटेड बनाए हैं, तो आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन इन सब के बारे में पता लग जाएगा। अक्यूट मीन्स तीव्र या प्रखर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? शार्प, श्रूड, ड्रास्टिक, टेरेबल, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। ओके, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत ही पानी की क्या थी? बहुत ज़्यादा। टेरेबल मीन्स देखिए यहाँ पे टेरेबल लिखा हुआ है ना, टेरेबल एक नेगेटिव वर्ड है होता है, अगर देखा जाए तो भयानक तरह से देखेंगे तो देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर। बहुत ही भयानक रूप से किस चीज़ की कमी थी? पानी की कमी थी। ही वॉज सफरिंग फ्रॉम अक्यूट चेस्ट पेन। बहुत ही तेज़ चेस्ट पेन से वो क्या कर रहा था? सफ़र कर रहा था। आप छोटे छोटे एग्जांपल्स बनाइए। बहुत अगर देखेंगे तो ये वर्ड्स हम लोग इनसे बहुत ही सिंपल एग्जांपल्स बना सकते हैं। आप अपने हिसाब से बनाइए जो आपको अच्छे लगते हैं, और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने एग्जाम्पल्स में आप चाहें तो अपनी तरफ से जो भी आपको वर्ड अच्छा लगता है उसके एग्जाम्पल बनाइए, जिससे थोड़ी आपकी भी वोकैब अच्छी होगी। अदरवाइज़ आप नोटबुक ज़रूर रखिए अपने पास, डिफ़िकल्ट वर्ड्स लिखिए। और मैं आपको डेफिनेटली बता रही हूँ, ये जो वर्ड पावर मेड इजी डिक्शनरी है इसमें से बहुत वर्ड्स आते हैं, एंड इसलिए ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सेशन। एडज, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एडज? इसको ये एक नाउन होता है, इसको हम कहावत बोलते हैं, सूक्ति बोलते हैं ना हिंदी में, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एडज। एन ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत, मैक्सिम, प्रोवर्ब। बाइबल में तो चैप्टर है प्रोवर्ब्स करके, जिसमें बहुत ही मीन सोलोमन ने लिखा है, किंग सोलोमन ने, और वो बहुत उसमें विजडम से रिलेटेड पूरा वो चैप्टर ही है। सो दैट्स वाई प्रोवर्ब इज हियर। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बाइबल का दे दिया। अफोरिज्म, एपिग्राम, एपिग्राफ। ये एपिग्राम, एपिग्राफ इंग्लिश लिटरेचर में बहुत यूज होते हैं। सो लेट्स डू विद एग्जाम्पल। अ ट्रेडिशनल सेइंग एक्सप्रेसिंग अ कॉमन एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। एडज क्या होती है? एक पुरानी कहावत होती है जिसमें पुरानी एक्सपीरियंस को क्या, ऑब्जर्वेशन को क्या किया जाता है? एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, यू नो द ओल्ड एज एडज। तुम जानते हो पुरानी कौन सी कहावत? ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये सबसे अच्छी कहावत लगती है मुझे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नाउ 24 एडमेंट। एडमेंट क्या है? ये एडजेक्टिव है जिसको हम हिंदी में अटल या हटी
या स्टबन होते हैं ना, जो जो बहुत ही ज़िद्दी होते हैं उनको। ओके, कंप्लीटली इनफ्लेक्सिबल, जिनको बदला ना जा सके। ऐसे होते हैं कि हाँ कुछ भी हो जाए कि हम अपनी जगह पे अड़े हैं तो हम अड़े रहेंगे, वो ऐसे डिटरमाइंड। कभी कभी तो अच्छा होता है कि आप किसी चीज़ को लेकर के डिटर्मिनेशन लेते हैं। फर्म और रिजिड, रिजिड भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही बदलाव नहीं, कठोर होते हैं। रिजिड का मतलब होता है कठोर होना। ही बिकेम एडमेंट ऑन दिस पॉइंट, वो अपनी किसी निर्णय पे या किसी अपने पॉइंट पे वो बिल्कुल क्या कहते हैं, अटल था। शी वॉज एडिमेंट इन हर डिसीजन। और यहाँ पे कोई भी आप लड़की का कोई भी एग्जाम्पल यहाँ पे ले लीजिए, आप अपना ही नाम लिख दीजिए, या आपने किसी ऐसे जन से मिले हो तो उनका नाम लिख करके यहाँ पे आप डाल सकते हैं कि कोई भी लड़की हो जो अपने डिसीजन पे अटल थी। देखिए, जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आप सिंपल और इजी ही बनाइए, पर आपको वर्ड्स उसके थ्रू याद हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स हम क्यों बनाते हैं, एग्जाम्पल्स का यूज़ क्यों करते हैं, जिससे हम जो वोकैब सेशन याद कर रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हमें लॉन्ग टाइम तक हमें याद रहे, इस वजह से। सो हियर 25th, एड्रेस। एड्रेस नॉर्मल पता हम लोग सोचते हैं, दैट इज़ पता, नो डाउट एड्रेस जो होता है उसको बोलते हैं। और ये एक वर्ब होता है जिसको हम पता भी बोलते हैं। और जब हम किसी चीज़ को व्याख्यान करते हैं या किसी चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करते हैं उसको भी बोलते हैं टू स्पीक, या किसी चीज़ पे लेबल, जैसे पता के बारे में बताया जा रहा है। डायरेक्ट और सेंड ईमेल, ये सब एड्रेस से रिलेटेड है। ईमेल एड्रेस होता है, आप कोई किसी को मैसेज कर रहे हैं तो भी किसी एड्रेस पे कर रहे होंगे ना। आई एड्रेस माई लेटर टू हिम, मैंने अपने लेटर को उसको पर्सनली एड्रेस उसके यहाँ पे किया पर्सनली। शी एड्रेस्ड द असेंबली। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, उसने असेंबली, जो स्कूल में असेंबली होती है ना, नॉट इवन स्कूल में, जहाँ पे भी असेंबली, जहाँ पे ज़्यादा लोग ग्रुप, उसको पूरा क्या किया, एड्रेस किया। नाउ 26, एडरेंट। एडरेंट क्या होता है, नाउन होता है जिसका मतलब क्या होता है, अनुयायी या समर्थक। इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, फॉलोअर या सपोर्टर। और बिलीवर, मैंने गलती से 2 बार लिख दिया सपोर्टर। डिफेंडर और डिसाइपल। जीसस के 12 डिसाइपल्स थे, तो डिसाइपल तो बहुत अच्छे से याद हो जाता है, नो डाउट। आपके किसी भी चीज़ को किसी भी चीज़ जैसे आपने देखे होंगे ना, फॉलोअर्स होते हैं या किसी चीज़ को अनुयायी होते हैं, तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सम वन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर पार्टी, पर्सन और सेट ऑफ आइडिया। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पार्टी या किसी पर्सन के, अगर किसी पर्सन के भी अनुयायी हों, कोई इंसान हमें कोई इतना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, जैसे अशोक जो थे, एम्परर अशोक थे, उनके ऊपर बुद्ध धर्म का क्या जो गौतम बुद्ध थे उनका क्या पड़ा था, उनके ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ा था, तो उन्होंने क्या किया था, वो उनके डिसाइपल बन गए थे। ओके, अनुयायी, बौद्ध धर्म के वो अनुयायी तो बन गए थे। शी वॉज लॉयल एडरेंट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी, वो बहुत ही कैसी अनुयायी थी, बहुत ही लॉयल थी अपनी पार्टी को लेकर, पॉलिटिकल पार्टी को लेकर के। नाउ 27, एडमोनिश। एडमोनिश क्या होता है, एडमोनिश वर्ब होता है, वर्ब मतलब क्रिया, जिसका मतलब होता है ताड़ना देना या डांटना। टू स्कोल्ड जेंटली, किसी को बहुत अच्छे से समझाना, कभी कभी गुस्से में भी समझा देते हैं। टू वॉर्न, किसी को चेतावनी देना। टू रिब्यूक, फटकारना। द डॉक्टर एडमोनिश मी फॉर टेकिंग रिस्क विद माई हेल्थ, डॉक्टर ने क्या किया, मुझे डांटा, अच्छे से मतलब जेंटली, फॉर टेकिंग रिस्क विद माई हेल्थ, कि मैं अपनी सेहत के साथ क्या नहीं करूँ, कोई तरह की रिस्क ना लूँ, किसी तरह का खिलवाड़ नहीं करूँ। शी एडमोनिस्ड हिम जेंटली, उसने, लड़की ने, किसी कोई भी लड़की है, उसने उसको बहुत जेंटली डांट, समझाया, फटकारा कह सकते हो। यू शुड रेस्ट, तुम्हें क्या करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए। नॉट टॉक सो मच, ज़्यादा बात करने से बेहतर है तुम थोड़ा क्या करो, रेस्ट करो। एड्रॉइड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ एड्रॉइड, एड्रॉइड क्या होता है, एड्रॉइड एडजेक्टिव होता है जिसका अर्थ निपुण होना, चतुर होना, इंटेलिजेंट, शार्प होते हैं ना, उनको बोलते हैं। स्किलफुल होते हैं, डेक्स्टर डेक्स्ट्रस होते हैं, क्लेवर, एज आई हैव टोल्ड यू, श्रूड, सोशली एट ईज, बहुत ही आसानी से सामाजिक रूप से घुल मिल जाते हैं। ये बहुत लोगों की, इसके लिए कह सकते हैं कुछ लोगों की मास्टरी होती है इसमें, आसानी से सोशली इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर कुछ लोग नहीं होते हैं ऐसे। तो जो हो जाते हैं वो कैसे होते हैं, एड्रॉइट होते हैं, बहुत निपुण। ही फेल्ट यंग, ब्राइट एंड एड्रॉइड, और उसको बहुत यंग फील हुआ, ब्राइट फील हुआ, एड्रॉइड मतलब बहुत निपुण, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी ही सभा है ये। रोहिणी इज एड्रॉइड इन कुकिंग, जो रोहिणी है वो बहुत ही निपुण है, बहुत ही प्रतिभाशाली है, किसमें, खाना बनाने में। ये सच में अपने आप में बहुत ही खाना बनाना, डेफिनेटली आई मस्ट से पर्सनली
बहुत ही कभी कभी बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है और बहुत ही अच्छा गुण होता है। मैं ये नहीं कहूँगी महिलाओं के लिए, पर बहुत सारे मेल्स भी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, एंड आई डेफिनेटली अप्रिशिएट। नाउ 29, दैट इज एडुलेशन। ये क्या होता है? ये होता है नाउन, जिसका मतलब होता है चापलूसी करना, किसी की खुशामद करना। बहुत फ्लैटरिंग करते हैं ना, जब हम बहुत फ्लैटर मतलब किसी को बहुत बातें अच्छी अच्छी करते हैं, तो समझ लो वो क्या है। वाइल्ड और एक्सेसिव एडमिरेशन, किसी की ज़्यादा एक्सेसिव, मतलब आप किसी की तारीफ करें अच्छी बात है, कोई अप्रिशिएट किसी चीज़ के लिए अच्छा है, आप उसको डेफिनेटली अप्रिशिएट करिए, पर कोई जिन बहुत ही कर रहा है तो उसको हम बोलते हैं एडुलेशन। वर्शिप करना, एडमायरिंग, हाई रिगार्ड और रिस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट, हाई रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। जब हमारे दिल में किसी के लिए बहुत हाई रिगार्ड होते हैं और रिस्पेक्ट होती है, तो वो किस में कंसीडर होगा? एडुलेशन में कंसीडर होगा। ही इंजॉयज एडुलेशन, मतलब उसको वो बहुत अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? एडुलेशन, कि कोई उसको उसकी चापलूसी करे, वो इंजॉय करता है उस चीज़ को। समझते मतलब लोग करते हैं फ़ायदे के लिए अपने, आई डोंट नो क्यों। सौम्या लव्स द एक्साइटमेंट एंड लव्स एडुलेशन। और जो सौम्या है, लड़कियां भी ऐसी फील करती है, एक्साइटेड हो जाती है, इतना प्यार करती है कि लोग बस उनकी तारीफ ही तारीफ करते रहें। जो मुझे पर्सनली ऐसा नहीं, मुझे लगता है, मैं पर्सनली फील करती हूँ कि जहाँ ज़रूरी है वहाँ डेफिनेटली करो, और अननेसेसरली एक्सेसिव अगर हम बहुत एक्सेस में किसी चीज़ को करते हैं तो वो गलत हो जाता है। नाउ द लास्ट वन इज अडल्ट्रेट। देखिए, अडल्ट्रेट का मतलब होता है मिलावट करना। अडल्ट्रेट मीन्स क्या होता है? जहाँ मिलावट करते हैं या किसी भी चीज़ को दूषित करते हैं। ये क्या है? वर्ब है। टू कंटेमिनेट, एज आई हैव टोल्ड यू, दूषित करने को बोलते हैं। श्रूड, श्रूड मैंने लगता है ज़्यादा ही श्रूड यूज़ भी ज़्यादा हुआ है। मेक इम्प्योर, डिग्रेड और स्पॉइल, ये सब इसी के सिनोनिम्स हैं। किसके? एडल्ट्रेट के हैं। हम एग्जाम्पल से सीखते हैं। आई विल नॉट एडल्ट्रेट माई स्केड्यूल बाय फिलिंग इट विद अनइम्पॉर्टेंट टास्क। मैं अपना जो स्केड्यूल है दिन भर का, मैं अनइम्पॉर्टेंट वर्क और टास्क को पूरा करने के लिए ख़राब नहीं करूँगा। मैं अपना स्केड्यूल, और ये बहुत ज़रूरी बात है, अपना काम इतना मजबूती से पकड़ना चाहिए। जिस भी काम को आप कर रहे हैं, कोई भी तरह का डिस्ट्रैक्शन आता है, नो डाउट, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फोकस ऑन योर वर्क, देन डू एवरीथिंग लेटर। जो भी है उसको छोड़ के, डिफरेंट टास्क को छोड़कर पहले आप अपना काम कीजिए, उसके बाद दूसरी बात। वेजिटेरियंस डोंट लाइक देयर फूड्स एडल्ट्रेट विद एनिमल फैट। ये ज़रूरी है, ये मुझे खुद पसंद है कि जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो अपने खाने में किसी भी प्रकार का जो एनिमल फैट्स वगैरह होते हैं उसका मिलावट पसंद नहीं करते हैं। ओके, एलिज, ये है 41। एलिज ये वर्ब है, इसका मतलब आरोप लगाना या अभियोग लगाना होता है। एग्जैक्टली मीन क्या होता है? टू क्लेम विदाउट प्रूफ, किसी के ऊपर हम क्लेम कर रहे हैं, आपके पास कोई भी प्रूफ नहीं है बट आप क्लेम कर रहे हैं। असर्ट करना, डिक्लेयर करना, और स्टेट इन द सेंस आप कोई भी तरह का स्टेटमेंट पास करें किसी के लिए विदाउट नोइंग समवन, इफ यू आर क्लेमिंग योर स्टेटमेंट, वो सिर्फ एक अननेसेसरली का क्या है? आरोप है, जिसकी वजह से शायद हो सकता है कि आप किसी की इमेज को डिस्ट्रॉय कर दें, लेकिन वो प्रूफ जब तक नहीं होता तब तक वो सिर्फ एक आरोप ही रहेगा। सो हियर ही alleged that he had been assaulted। उसने क्या लगाया? उसने आरोप लगाया कि उसके ऊपर क्या हुआ था? असॉल्ट किया गया था उसके ऊपर। असॉल्ट को मतलब कहेंगे आक्रमण किया गया था, किसी ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था, बहुत सरल शब्दों में कहूँ। इफ़ यू allege that something bad is true, अगर आप किसी पर आरोप लगाते हैं कि कुछ क्या है? बुरा सच है, यू से इट, आप बस उसे मुंह से बोलते हैं, आपसे कहते हैं, बट डोंट प्रूव इट। आप इसे कहते हैं लेकिन आप इसे साबित नहीं करते हैं। आप मुंह से तो बोल रहे हैं कि कुछ गलत है, नेगेटिव, आप अपने, ये सिर्फ, आई रियली डोंट लाइक सच काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशंस। 42, एलिविएट। व्हाट इज द मीन ऑफ एलिविएट? एलिविएट मीन्स क्या होता है? ये भी एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है कम या धीमा करना या हल्का, मतलब एलिविएट मतलब कोई भी चीज़ रिड्यूस हो रही है, टू रिलीव, यूजली टेम्प्ररी। ये सिर्फ टेम्प्ररी, जो टेम्प्ररी क्या कहा जाता है ना, बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए आपको रिलीफ मिल सकता है किसी चीज़ से। इनकम्प्लीटली, एज आई हैव टोल्ड यू, रिड्यूस, ईज एंड रिलीव। रिलीव आई थिंक आई हैव रिटन 2 times। द डॉक्टर गेव हर एन इंजेक्शन टू एलिविएट द पेन। जो डॉक्टर था उन्होंने क्या किया? उसको इंजेक्शन दिया जिससे जो दर्द हो उससे उसको थोड़े समय के लिए राहत मिल सके। तो यहाँ पे एलिवेट का यूज़ हुआ है और इसका मतलब हुआ है थोड़ा पेन उसको रिलीफ मिल सके। ओके, द बेस्ट वे टू एलिवेट स्ट्रेस,
ये सबसे अच्छा स्टेटमेंट मुझे लगा। द बेस्ट वे टू लिव, अगर आपको अपनी लाइफ में कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी XYZ स्ट्रेस में अगर आप हैं, तो आप बस जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस मिल रहा हो वो रीज़न को ही ख़त्म कर दीजिए। अगर किसी इंसान की वजह से मिल रहा है तो उसको लाइफ से आउट कर दीजिए, और किसी काम की वजह से मिल रहा है तो उस काम से आप अपनी, आप जस्ट प्रोटेक्ट योर, व्हाट वुड आई से, जस्ट प्रोटेक्ट योर माइंड, जस्ट प्रोटेक्ट योर सोल। सो 43 इज अलोकेट। अलोकेट मीन्स क्या होता है? ये एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है बांटना या ठहराना। कोई भी काम अगर आपको अलोकेट किया जाता है ना, लाइक व्हाट इज एग्जैक्ट मीन, टू डिस्ट्रीब्यूट, एज आई हैव टोल्ड यू, जिससे बांटते हैं, ढेर सारे लोगों में कोई चीज़ बांटी जा रही है उसके लिए कह सकते हैं, या ड्यूटीज असाइन होती हैं उसके लिए कह सकते हैं, इशू किया जाता है उसके लिए अलॉट, एज आई हैव टोल्ड यू। अलोकेट का मतलब ही होता है अलॉट करना, ग्रांट और एडमिनिस्टर। वी मस्ट अलोकेट द मनी, हमें क्या करना चाहिए, जो मनी है, सपोज इन अ ग्रुप, मतलब कोई भी ग्रुप में पैसा है तो वो कह रहे हैं इक्वली बांट देना चाहिए, ओके, इन दिस सेंस। द मैनेजर अलोकेट ड्यूटीज टू द असिस्टेंट, जो मैनेजर है, जो उसके अंडर जो भी लोग काम करते हैं, जो असिस्टेंट्स हैं, उनको उन्होंने क्या किया, मैनेजर ने ड्यूटीज उन्होंने बांटते हैं वो। अलॉय, अलॉय क्या होता है? अलॉय का मतलब बोले तो मिक्स करना होता है, या मोस्ट ऑफ द टाइम अलॉय का मतलब होता है मिश्र धातु। यहाँ पे तो वैसे मिश्र धातु लिखा है, बट इन सेंस ऑफ किसी भी तरह का मिक्सचर होता है उसको भी हम बोलते हैं, लाइक देर इज नो जॉय विदाउट अलॉय, इफ आई वुड से दैट इज एक तरह का क्या कहा जाए स्टेटमेंट है कि लाइफ में अगर खुशी है तो वो उसमें थोड़ा बहुत तो पेन भी रहेगा ही रहेगा। तो उसी बेसिस पे यहाँ पे देखिए एक स्टेटमेंट लिखा है, नो प्लेजर विदाउट अलॉय। अलॉय मतलब पेन और रिपेंटेंस, हम डेली डे टू डे लाइफ में ये चीज़ें रेगुलरली बेसिस पे कहीं ना कहीं फील भी करते हैं, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कैसे कौन किस तरह से सोचता है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर थिंग्स यूजली मेटल्स, ये जो कॉम्बिनेशन होता है यूजली मेटल के लिए यूज़ होता है, अलॉय का जो मीनिंग होता है। और जैसे मैंने बोला मिक्सचर होता है, मिक्स फीलिंग्स के लिए भी कहा जा सकता है। एंड फ्यूजन, कंपाउंड, सेम सेंस, कंपाउंड वर्ड्स होते हैं ना, दो मीनिंगफुल वर्ड्स को जोड़ करके जो शब्द बनाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स राइट नाउ, हाउ वुड आई से, कबर्ड, कब और बर्ड, तो दो मीनिंगफुल वर्ड्स हैं उनको जोड़ के, तो दैट इज कंपाउंड, मिश्रित शब्द होते हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। इसका तो मैंने बता दिया। ब्रॉन्ज इज एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन, जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज क्या होता है, तांबा होता है, वो क्या होता है, मिश्रण होता है, कॉपर और टिन का क्या होता है, मिश्रण होता है। नेक्स्ट इज 45 अल्यूजन। इट इज नॉट इल्यूजन, इल्यूजन मतलब होता है भ्रम, बट यहाँ है अल्यूजन, ओके, दोनों की स्पेलिंग्स में डिफरेंस है, और स्पेलिंग्स ज़रूर याद करिए। और वो याद कैसी होंगी, याद बहुत आसानी तरीके से होती हैं, जो मैं पर्सनली डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स जब मैं पढ़ती हूँ, कई बार मैं खुद गलत, जब मुझसे गलतियाँ होती हैं स्पेलिंग्स में, तो मुझे एकदम से नहीं रियलाइज़ हो जाता है, मैंने लिख तो दिया पर गलत स्पेलिंग हो गई है। तो उस स्पेलिंग को मैं 2-3 बार, आप जितना आप लिखेंगे ना स्पेलिंग्स को, वो उतनी जल्दी अच्छे से याद होंगी, वो मुझे मुझे अच्छे से याद होती हैं, मीन्स लिख करके मैं जल्दी से समझ लेती हूँ। सो दैट इज़ अ नाउन, मीन्स संकेत या इशारा। एंड इनडायरेक्ट रेफरेंस, किसी को इनडायरेक्टली आप रेफरेंस, किसी को किसी तरह का, व्हाट वुड आई से, अल्यूजन मीन्स होता है एक नाउन, या हम किसी को संकेत करते हैं या इशारा देते हैं उसको बोल सकते हैं इनडायरेक्ट रेफरेंस, ओके। मेंशन करते हैं या किसी पे कमेंट करते हैं या किसी के बारे में रिमार्क करते हो, वो सब किस में कंसीडर होता है, एल्यूजन में कंसीडर होता है। ये एल्यूजन है, दिस इज नॉट इल्यूजन, इल्यूजन इज अ डिफरेंट वर्ड, वो आई से शुरू होता है, ये ए से शुरू होता है, तो ये वो उसका मतलब भ्रम होता है, ये इसका मतलब होता है संकेत और इशारा, और ये नाउन है, ओके। हर पोइट्री इज फुल ऑफ ऑब्सक्योर लिटरेरी एल्यूजन, यहाँ पे किसी फीमेल की बात हो रही है, कोई पोइटिस्ट की बात हो रही है, वो क्या है, इस फुल ऑफ स्क्योर लिटरेरी एल्यूजन है, वो जो कविताएं लिखती है वो बहुत ही अस्पष्ट साहित्यिक संकेत भरी होती है, मतलब क्लियर नहीं, ऑब्सक्योर मीन्स क्या होता है, जो अनक्लियर होती हैं, स्पष्ट नहीं होती हैं। और लिटरेरी एल्यूजन, जो अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर का मतलब सिर्फ पोइट्री नहीं होती है, सिर्फ नॉवेल्स नहीं होती हैं, सिर्फ प्लेस नहीं होते, अगर हम डेप्थ में बात करेंगे तो उसमें हिस्ट्री होती है, उसमें लिटरेरी टर्म्स होते हैं, तो जो पढ़ने वाला होता है ना उसको आइडिया लगता है कि इसमें एग्जैक्टली वो, तो इसी वजह से उसकी जो पोइट्री है उसको पढ़ करके लगा कि ये कैसी है, फुल ऑफ उसके और लिटरेरी एल्यूजन है, ओके।
और जो जन ज़्यादा यूज टू नहीं होता तो वो नहीं पहचान सकते। साधना मेड नो एल्यूजन टू द इंसिडेंट। जो साधना है उसने जो घटना थी उसका कोई भी जिक्र नहीं किया। शी मेड नो एल्यूजन, उसने कोई भी संकेत या कोई भी इशारा नहीं दिया, कोई भी घटना हुई होगी, कोई भी इंसिडेंट होगा उसके बारे में उसने डिस्कशन नहीं किया। मैंने बहुत सिंपल से एग्जाम्पल्स इसलिए दिए जिससे आप भी बहुत सिंपल एग्जाम्पल से वर्ड्स न्यू सीख सकें। ओके, अदरवाइज एग्जाम्पल्स आप कोई भी तरह से बना सकते हैं और बहुत डिफिकल्ट भी बना सकते हैं, बट आप जितने ईजी एग्जाम्पल्स बनाएंगे, अगर इससे भी ज़्यादा ईजी बन जाते तो बहुत ही अच्छी बात है। अलूफ, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अलूफ? अलूफ एक एडजेक्टिव होता है। अलूफ मतलब होता है दूर रहना, या आप खुद को किसी से डिस्टेंस में ले आते हैं, अलग हो जाते हैं। अनइन्वॉल्व एंड स्टैंडिंग ऑफ, डिस्टेंट, डिटैच्ड, अनरिस्पॉन्सिव, अनअप्रोचेबल, ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं। ओके, एंड ये सारे एडजेक्टिव्स हैं। ही स्टूड अलूफ फ्रॉम द क्राउड, वो जो खड़ा हुआ था वो क्राउड से अलग खड़ा हुआ था। द एम्प्रर केप्ट हिमसेल्फ अलूफ फ्रॉम द पीपल, जो एम्प्रर है, एम्प्रर मतलब सम्राट, एम्प्रर किसके लिए यूज होता था? अशोक के लिए। तो वो सम्राट है, वो अपने आप को किससे अलग रखते थे? लोगों से दूर रखते थे। ओके, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म मीन्स क्या होता है? ये एक नाउन है जिसका अर्थ होता है परोपकारिता। परोपकारिता क्या होती है? जो सेल्फलेस लोग होते हैं ना, जो लोगों के लिए बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, काइंड होते हैं, लोगों के लिए सेल्फलेसनेस होती है, जेनरसिटी होती है, डिवोशन टू द इंटरेस्ट ऑफ अदर्स, जो दूसरों के लिए ज़्यादा लाइफ में करने वालों में से इंटरेस्टेड होते हैं। एल्ट्रुइज्म इज अनसेल्फिश कंसर्न, ये रेयरली होती है कुछ लोगों में, और अनसेल्फिश कंसर्न होता है फॉर अदर्स हैप्पीनेस एंड वेलफेयर, दूसरों की भलाई के लिए और खुशी के लिए। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जिसके अंदर भी ये है। मे गॉड ब्लेस। एम्बियंस, एम्बियंस क्या है? नाउन, और इसका अर्थ होता है हिंदी में माहौल, लाइक एटमॉस्फेयर, या कोई आपका किस तरह का मूड है, किस तरह की फीलिंग है, उसको हम सब किस में कंसीडर करेंगे? एम्बियंस में कंसीडर करेंगे। द रेस्टोरेंट हैज़ अ प्लेजेंट एम्बियंस, जो रेस्टोरेंट था उसका जो माहौल था वो कैसा था? बहुत ही खुशनुमा था। आई क्रिएटेड अ प्लेफुल एम्बियंस दैट डिलाइटेड यंग चिल्ड्रन, मैंने क्या किया है? बहुत ही प्लेफुल एटमॉस्फेयर या आसपास में इस तरह का माहौल क्रिएट किया है जो यंग बच्चों को बहुत ही डिलाइटेड, मतलब क्या होता है? खुश रखे। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस ऑब्सक्योर का ये भी सिमिलर मीनिंग होता है। एम्बिगुअस, एम्बिगुअस क्या होते हैं? ये है एडजेक्टिव, इसका मतलब भी अस्पष्ट होता है। ओपन टू डिबेट, ओपन टू आर्गुमेंट, मतलब आप क्लियर नहीं है बट आप बिल्कुल रेडी हैं किसी भी तरह के कॉन्वर्सेशन में घुस के अपना अपना पक्ष रखने के लिए। आप अपने माइंडसेट में क्लियर नहीं है, आपको आइडिया नहीं है किसी चीज़ का। सपोज कोई टॉपिक है, आपको अपना उस टॉपिक का क्लियरिटी नहीं है बट आप उसमें बोल रहे हैं, तो उन तरह उसके लिए हम बोलेंगे ओपन टू आर्गुमेंट, और आर्गुएबल, और डिबेटेबल। इट्स एनफ। शेखर गेव एन एम्बिगुअस आंसर, जो शेखर है उसने क्या किया? एक अस्पष्ट सा आंसर दे दिया सामने वाला, जिससे क्लियर ही ना हो। एक्चुअली ये जो जिस तरह के ये तरह के जो पर्सनालिटीज़ होते हैं, मुझे आई रियलाइज़ कि ये इतने कंफ्यूज होते हैं कि उनको आइडिया नहीं होता कि कर क्या रहे हैं। दिस सेंटेंस इज एम्बिगुअस इन सेंस, ये जो सेंटेंस है कोई भी मैं कहती हूँ ऊपर वाला ही सेंटेंस लिख लो, ये जो सेंटेंस है ये अपने आप में ही अस्पष्ट है। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। द लास्ट वन इज एम्बिवलेंट। व्हाट इज द मीन ऑफ एम्बिवलेंट? ये भी एक एडजेक्टिव है। उभय भावी, उभय भावी कैसे लोग होते हैं? ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर दो दो तरह के मूल्य और उनके अंदर गुण होते हैं, ठीक है, और दोनों में से वो दोनों को कभी भी, मतलब क्या कहा जाए, आप कंफर्म नहीं हो वो किस तरह का अपना, वो आपको गुण दिखाएंगे, आपको दोष दिखाएंगे, क्योंकि हम सब में होता है, लेकिन इनमें अनसर्टेन बहुत होता है, आप इनके बारे में नहीं पहचान सकते। ये इतनी अनसर्टन होते हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों के बारे में थोड़ा बहुत अज्यूम कर सकते हैं कि हाँ ये इंसान ऐसा है, इंसान ऐसा है, लेकिन जो एम्बुलेंट लोग होते हैं उनके साथ ये हो जाता है
कि वो बहुत अनश्योर होते हैं, डाउटफुल होते हैं, इनडिसाइसिव होते हैं, उनको निर्णय लेने की उनके अंदर क्या होती है, जो कैपेबिलिटी होती है वो कम होती है। आई फेल्ट वेरी एम्बिवलेंट अबाउट लिविंग होम। मैंने कैसा फील किया, मेरे अंदर दो मिक्स फीलिंग्स थी। जब अपना मैं घर छोड़ा था तो मेरे अंदर बहुत ही, उस जब घर छोड़ते वक्त, ओके। सोनिया रिमेन एम्बिवलेंट अबाउट हर मैरिज, और जो सोनिया थी वो बहुत ही अनश्योर थी अपनी शादी को लेकर के। तो ये कुछ एग्जांपल्स के साथ आज का सेशन कंप्लीट करते हैं, और मेरे साथ बने रहिए, और मुझे फॉलो कीजिए। मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों जगह पे हूँ। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।